श्रद्धा के साथ हम ओम का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात गायत्री मंत्र का भी उच्चारण करेंगे। श्वास भरिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। माननीय श्री अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सत्र आरंभ हो रहा है। आध्यात्मिक न्यास की द्वितीय संगोष्ठी के इस 5वें सत्र का विषय है मोक्ष में जाने से पूर्व कर्माशय की समाप्ति हो जाती है या नहीं। प्रश्न को स्पष्ट कर दूं थोड़ा। जिस प्रकार संस्कार अर्थात वासना रूप संस्कार मुक्ति में जाने से पूर्व नष्ट हो जाते हैं, क्या उसी प्रकार कर्माशय अर्थात धर्माधर्म रूप संस्कार पाप पुण्य रूप जो संस्कार हैं वो भी समाप्त होते हैं या नहीं। इस विषय पर 3 वक्ता अपने वक्तव्य रखेंगे। सर्वप्रथम मैं आचार्य सत्येंद्र जी से निवेदन करना चाहूंगी वो 10 मिनट में अपना वक्तव्य रखें। माननीय श्री आचार्य सत्येंद्र जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालिका महोदया, उपस्थित विद्वद्गण, मोक्ष जाने से पूर्व क्या हम जो कामनाओं के सहित कर्म करते हैं, तो मैं पंक्ति को पढ़ देता हूं कि मोक्ष में जाने से पूर्व, मोक्ष में जाने से पहले कर्माशय की समाप्ति हो जाती है नहीं। अब कर्माशय से यहाँ पर 2 तात्पर्य लगते हैं कि कर्म और आशय, यानी कर्म का आशय यानी कर्म की वासना, कर्म के संस्कार। एक तो है क्या मोक्ष में जाने से पहले सकाम कर्म करने के संस्कार सर्वथा मूल सहित नष्ट हो जाते हैं। दूसरा तात्पर्य कि जो हमने कर्म किए हैं और वो जो ढेर इकट्ठे हैं, कर्म की राशि जो है, क्या वो कर्म की राशि भी नष्ट हो जाती है अथवा केवल कर्म संस्कार नष्ट हो जाते हैं या नहीं। तो ये यहां पर अपने विचार का विषय है कि क्या कर्म के संस्कार नष्ट हो जाते हैं या कर्म के संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं और कर्मों की वासना भी नष्ट हो जाती है। तो मुझे जहां तक समझ में आता है कि महर्षि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में भी और आर्य दर्शनमाला में भी लिखा है कि सृष्टि प्रभा से अनादि है और जीवों के कर्म भी प्रभा से अनादि है। तो जब जीवों के कर्म प्रभा से अनादि हैं, तो इसका मतलब है कि जैसे सृष्टि की कभी समाप्ति नहीं होती, मतलब इस रूप में कि जैसे अब प्रलय होगी, प्रलय के बाद फिर कभी सृष्टि होगी ही नहीं, ऐसा नहीं। प्रलय के बाद फिर सृष्टि होगी, फिर प्रलय होगी, फिर सृष्टि होगी। इस तरह से इस किसी भी सृष्टि का कोई ये आरंभ नहीं बताया जा सकता है कि सबसे पहली बार सृष्टि हुई है, इससे पहले सृष्टि हुई नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। तो जैसे सृष्टि का प्रारंभ कोई नहीं बता सकता
कि सबसे पहली सृष्टि है ये, इससे पहले कोई सृष्टि नहीं थी, और ना कोई ये कह सकता है कि सबसे अंतिम सृष्टि है, इसके बाद कोई सृष्टि नहीं होगी। तो इस बात को जैसे नहीं कहा जा सकता, ये प्रश्न अनुत्तरित प्रश्न है। तो जैसे सृष्टि प्रभास अनादि, सृष्टि की कभी समाप्ति नहीं होती, इसी तरह से जीवों के द्वारा किए गए जो कर्म हैं वो भी प्रभास अनादि है, अर्थात समस्त कर्माशयों की कभी समाप्ति नहीं होती। अब विचार यह है कि कौन से कर्माशय की समाप्ति नहीं होती है। कुछ ऐसे कर्म हम करते हैं जिनका हमें पता नहीं लगता, कर्म करते हैं लेकिन हमें होश नहीं रहता कि हम कर क्या रहे हैं। रास्ते में जा रहे हैं, चींटियां मरती हैं, मच्छर मरते हैं, हिंसा भी हम कर लेते हैं, मानसिक हिंसा, वाचिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, लेकिन हम इस भ्रांति में जीते हैं कि शायद हम अहिंसा कर रहे हैं, हम एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जबकि सूक्ष्म देखा जाए तो बहुत बड़ी हिंसा होती है। तो इस तरह के जो कर्म जिनका हमें पता ही नहीं लगता कि इनका कर्माशय बन रहा है या नहीं बन रहा है, हमें यह भी पता नहीं लगता, तो ऐसे कर्माशय तो प्रभाव से अनादि हैं, और ऐसे कर्मों का फल मुक्ति से जब जीव जन्म लेता है तो वो ईश्वर की जो अहेतुक कृपा है, अहेतुक कृपा से जन्म नहीं लेता, बल्कि अपने द्वारा किए गए जो पूर्व कर्म है, अज्ञान जनित कर्म है, उनके कारण से वो जीव मुक्ति से आकर के पुनः जन्म लेता है। ये इस विचार का बिंदु है। अब मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आचार्य जी का। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज के प्रसंग में मेरा मत है मुक्ति से पूर्व कर्माशय समाप्त हो जाते हैं। उसके लिए दर्शनों के प्रमाण में प्रस्तुत कर रहा हूं। योग दर्शन का सूत्र है ततः क्लेश कर्म निवृत्ति, चौथे पाद का 30वां सूत्र। भाष्य भी इसका समर्थन करता है। तल्लाभात अविद्यादय क्लेशा समूल काशम कशिता भवंती, क्लेश पूर्ण नष्ट हो जाते हैं। ये हमारा प्रसंग नहीं है, लेकिन यहां दोनों बातें लिखी हैं। सबसे ऊपर देख सकते हैं आप लोग। मुख्य विषय जो है हमारा, उससे संबंधित पंक्ति है, कुशला कुशलाश्च कर्माशया समूल घातम हता भवंती। कुशल यानी पुण्य कर्म, अकुशल यानी पाप कर्म, वे समूल नष्ट हो जाते हैं। आगे कहा क्लेश कर्म निवृत्तो जीवनेव विद्वान विमुक्तो भवति। क्लेश और कर्मों की निवृत्ति होने पर जीवित रहते जीवनेव विद्वान विमुक्तो भवति। जीवन मुक्त का प्रसंग है और योग दर्शन के चौथे पाद का बिल्कुल अंत वाला भाग है, और उसके बाद में बस मुक्ति का वर्णन है। तो जीवन मुक्त अवस्था में ही क्लेश और कर्मों की निवृत्ति हो जाती है। क्लेश तो सब स्वीकार करते ही हैं, जीवन मुक्त के क्लेश समाप्त होते हैं, लेकिन कर्म की भी, कुशल अकुशल कर्म भी पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं। ये पहला प्रमाण। दूसरा योग दर्शन का ही प्रमाण है व्यास भाष्य का, क्षीण क्लेशानाम अपि नास्ति अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय। योग दर्शन व्यास भाष्य दूसरे पाद का 12वां सूत्र, कि जो क्षीण क्लेश हो गए, जिनके क्लेश क्षीण हो गए, उनका अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नहीं होता। यानी भविष्य में जो दृष्ट जन्म यानी ये वाला, अदृष्ट जन्म यानी आगे के जन्म में जिसका फल मिलेगा, ऐसा कोई कर्माशय नहीं होता। और वर्तमान का कर्माशय कुछ रहता है जिसे प्रारब्ध कहते हैं, वो चलता रहता है। उसकी पुष्टि सांख्य दर्शन से भी होती है। चक्रवत चक्र भ्रमणवत धृत शरीर है, यहां मैंने नहीं लिखा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, वो अगर लिख दिया है तो ठीक है। दूसरे पॉइंट में तीसरी पंक्ति के अंत में, हाँ, चक्र भ्रमणवत धृत शरीर है, ये सांख्य दर्शन का सूत्र, ये इसके पुष्टि के अंदर है। तो प्रारब्ध तो विद्यमान रहता है जीवन मुक्त का, लेकिन कर्माशय, पूर्व संचित कर्माशय, जो अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय, वो नहीं रहता। दूसरा प्रमाण है वेदांत दर्शन से, चौथे अध्याय के पहले पाद का 13वां और 14वां 2 सूत्र यहां पर लिखे हैं। सूत्र है तद अधिगमा, यानी तद अधिगमे, उस ब्रह्म के प्राप्त कर लेने पर, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर, यह भी जीवन मुक्त वाली ही स्थिति स्वीकार की जा सकती है।
यद्यपि हम ये भी मानते हैं कि जीवन मुक्त होने से पहले भी परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन यहां जिस ब्रह्मादिगम हो रहा है उसके बाद में ये क्या होता है, उत्तर पूर्वाघयो अश्लेष विनाशो तद व्यपदेशात। उत्तर पूर्व अघयो, अघ कहते हैं पाप को। उत्तर अघ का मतलब है जो भविष्य में होने वाले हैं, और पूर्व अघ का मतलब है जो पहले भूतकाल में हो चुके हैं। इन दोनों का अश्लेष विनाशो, एक का अश्लेष होता है और एक का विनाश होता है, यथाक्रम लगते हैं ये। तो उत्तरवर्ती अघ यानी भविष्य में होने वाले पाप कर्मों का तो अश्लेष होता है। श्लेष कहते हैं, श्लेष आलिंगन है, जुड़ना, जुड़ाव होना। तो भविष्य में तो पाप कर्म वो करता ही नहीं है, इसलिए उसका अश्लेष होता है, वो जुड़ते नहीं है। और पिछले पाप कर्मों का क्या होता है, पूर्व अघ का विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। कैसे होता है, प्रमाण क्या है, इसके लिए कोई प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण नहीं होता, इसलिए कहा तद व्यपदेशात, इसका शास्त्र में कथन मिलने से, अप्तोपदेश शब्द प्रमाण से ये सिद्ध होता है। तो ये तो पाप के बारे में कहा। पुण्य के बारे में क्या होगा, तो अगला सूत्र है इतरस्य अपि एवं। इतर का मतलब है, अघ से इतर क्या है, पुण्य कर्म। उन पुण्य कर्मों की भी ये स्थिति होती है, उसके उत्तरवर्ती यानी भविष्य में होने वाले पुण्य कर्मों का अश्लेष होता है, उसके पुण्य कर्म भी नहीं होते हैं। क्योंकि जिसे हम पुण्य कर्म कहते हैं वो सकाम कर्म के अंतर्गत आते हैं, और जो निष्काम कर्म होते हैं उनसे कर्माशय बनता ही नहीं है। सती मूल क्लेश मूलः कर्माशय तृष्टा तृष्ट जन्म वेदनीय, योग दर्शन का इस सूत्र भी पुष्टि करता है कि क्लेश मूल में होते हैं तभी कर्माशय बनता है। अब ये चूंकि क्षीण क्लेश हो गया है, क्लेश सारे समाप्त हो गए, इसलिए वो जो शुभ कर्म भी करता है उनको पुण्य कर्म नहीं कहते हैं, और उन कर्मों से कोई कर्माशय भी नहीं बनता है। तो इतरस्य मतलब पुण्य का भी यही स्थिति होती है, उत्तरकालीन भविष्य में होने वाले पुण्यों का अश्लेष होता है, जुड़ते नहीं है उससे कर्माशय में, और पूर्व पुण्य का नाश हो जाता है, पूर्व पुण्य भी उसके समाप्त हो जाते हैं, उसका भी कोई फल नहीं होता है। यहां पर मैंने पूर्व का मतलब संचित कर्म लिया है, न कि प्रारब्ध कर्म। वो इसलिए क्योंकि प्रारब्ध कर्म तो वो अभी भोग ही रहा है, उसका शरीर चल रहा है जीवन मुक्ति के लिए, और उसकी पुष्टि में चक्र भ्रमण व तृतीय शरीर का है। इसी विषय में यदि और प्रमाण देखना चाहें तो दो और प्रमाण हैं, वेदांत दर्शन 3:3-27 और वेदांत दर्शन 3:4-16। वहां भी परोक्ष रूप से इसी बात की पुष्टि होती है, लेकिन ये तो एकदम सीधे सीधे प्रमाण है। तीसरा प्रमाण वैशेषिक दर्शन का 5वें अध्याय के दूसरे आने का 18वां सूत्र, तद अभावे संयोगाभावो अप्रादुर्भावश्च मोक्षः। इसके पिछले वाले सूत्र में अदृष्ट शब्द पढ़ा हुआ है, तो तत् का मतलब यहां पर है अदृष्ट। अदृष्ट का अभाव होने से, अदृष्ट का मतलब है कर्माशय का, उसका अभाव हो जाता है, और उसका अभाव जो चूंकि हो जाता है इसलिए संयोगाभाव, संयोग का भी अभाव होता है, अर्थात शरीर के साथ में संयोग नहीं होता है, जन्म नहीं होता है, संयोग का अभाव हो जाता है। और अप्रादुर्भावश्च, फिर वो प्रादुर्भाव नहीं होता, वो जन्म नहीं लेता है, और इसी को मोक्ष कहा गया। जन्म मरण के चक्र से छूटने को ही मोक्ष कहते हैं। चौथा प्रमाण न्याय दर्शन वात्स्यायन भाष्य का 3 अध्याय के दूसरे आने के 67वें सूत्र में ये पंक्ति लिखी है, उपपन्नश्च तद वियोग कर्म क्षयोपपत्ते है। शरीर का वियोग हो सकता है। प्रश्न था कि शरीर से वियोग हो सकता है नहीं, तो बोले हो सकता है, उपपन्न है, संभव है। कारण कर्म क्षयोपपत्ते है, क्योंकि कर्म का क्षय हो जाता है। कर्म से ही तो शरीर मिलता है, और कर्म का क्षय हो गया है तो शरीर का वियोग हो सकता है, यानी मुक्ति हो सकती है। इसी को आगे खोल रहे हैं। ये पहले वाला अंश ये वार्तिक का है और आगे का भाष्य का है। उपपद्यते खलु कर्म क्षय सम्यक दर्शनात्। सम्यक दर्शन होने से कर्म का क्षय हो जाता है, भोग से नहीं। भोग से भी होता है वो ठीक है, कर्म का क्षय भोग से भी होता है, जितना जितना भोगते हैं उतना उतना क्षय होता है। लेकिन यहां जो कारण बताया जा रहा है सम्यक दर्शन से, क्योंकि सम्यक दर्शन हो गया तो भोग का क्षय हो जाएगा, कर्माशय का क्षय हो जाएगा। क्योंकि योग दर्शन भी इसकी पुष्टि करता है, सती मूले तत्विभागो जात्यायुर्भोगा, यानी क्लेश मूल में हो तो ही जाति आयु भोग होते हैं, और यदि क्लेश मूल में नहीं है यानी सम्यक दर्शन हो गया है तो कर्माशय विपाकर्म भी नहीं होगा, तो इसलिए फल नहीं देगा।
तो फल नहीं देगा तो उसका नाश ही हो गया। आगे, प्रक्षीणे मोहे वीत राग पुनर्भव हेतु कर्म काय वांग मनोभिर न करोति। प्राय जब ये कर्म के नाश की बात आती है तो हमारे यहां ये संगति होती है कि भविष्य के कर्मों का क्षय हो जाता है। जैसे कि एक श्लोक भी है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन दृष्टे परावरे। उस परावर परमात्मा के देख लेने पर, जान लेने पर सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं। तो कर्म तो यहाँ भूतकाल के या भविष्य काल के कुछ लिखा नहीं है, तो अगर भूतकाल के लेते हैं तो हमारे यहाँ संगति ये होती है कि भविष्य के लिए मना है। यहाँ पर भूतकाल के कर्म है वो तो भोगने पे ही समाप्त होंगे, तो भविष्य के कर्मों का यहाँ है, ऐसा लोग ले लेते हैं। लेकिन ये प्रमाण बताता है, इसलिए शायद वात्स्यायन जी ने दोनों तरह से लिखा है कि संशय की कोई बात ही ना रहे। तो कहते हैं कि जब प्रक्षीणे मोहे, मोह क्षीण हो जाता है यानी अविद्या दूर हो जाती है, तो वीत राग जीवन मुक्त व्यक्ति पुनर्भव हेतु कर्म, ऐसे कर्म जिनसे पुनर्भव होता है, फिर से जन्म होता है। कौन कौन से? काय वांग मनोभी, शरीर से, वाणी से, मन से न करोति, करता ही नहीं है। पुनर्भव के हेतु कर्मों को नहीं करता है, अन्य कर्मों को तो करता है, निष्काम कर्मों को तो करता है, उसका निषेध नहीं है, इसलिए पुनर्भव हेतु विशेषण दिया है। इति उत्तरस्य अनुपचय, इसलिए भविष्य में उसको उसके कर्मों का चय नहीं होता, कर्माशय बनता ही नहीं है। और पहले का क्या होता है? तो पूर्वोपचितस्य, पूर्व जो संचित हुए, उपचित हुए, उनका विपाक प्रतिसंवेदनात् प्रक्षय, भोग लेने पर, विपाक का प्रतिसंवेदन यानी भोग लेने पर, कर्माशय को भोग लेने पर उनका प्रक्षय होता है। तो क्षय ये भी मान रहे हैं, ये भोग लेने पे प्रक्षय मान रहे हैं। आगे इसी प्रकार से, एवं इस प्रकार प्रसव हेतु अभावात, प्रसव का मतलब है फिर जो नया जन्म होना है उसका कारण, उसका कारण है कर्माशय, और कर्माशय के न होने से, तो प्रसव के हेतु का अभाव होने से पतिते अस्मिन शरीरे, इस शरीर के समाप्त होने पर, मृत्यु होने पर, पुनः शरीरांतर अनुपपत्ते है, फिर से शरीर की अनुपपत्ति होने पर अप्रतिसंधि, फिर से ये चक्र नहीं चलता है, यानी वो मुक्त हो जाता है। तो भविष्य के और भूत के दोनों के। वात्स्यायन भाष्य में ही अगला आगे 4:1-64 पे भी लिखा है, पूर्व जन्म निवृत्तौ पुनर्जन्म न भवति इति उच्यते। पूर्व जन्म निवृत्त होने पर अगला जन्म नहीं होता है, ये कहा जाता है। न तो कर्म विपाक प्रति संवेदनम प्रत्याख्यायते, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कर्म का फल नहीं भोगता है वो, पुनर्जन्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सर्वाणी ही पूर्वाणी ही अंते जन्मनि विपच्यन्ते, सारे पूर्व कर्म अंतिम जन्म में पक जाते हैं, यानी भोग लिए जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो कोई बचता ही नहीं है, तो आगे कैसे जन्म होगा, और कोई भोग की बात ही नहीं है। वात्स्यायन भाष्य का ये एक और प्रमाण है 4:2-45 का, तस्य बुद्धि निमित्तस्य आश्रयः शरीरेन्द्रियस्य, बुद्धि और बुद्धि का, बुद्धि निमित्त का, तस्य बुद्धि निमित्तस्य आश्रय से, आश्रय क्या है? शरीरेन्द्रियस्य, शरीरेन्द्रिय का, धर्माधर्म अभावात अभावो अपवर्गे। प्रश्न ये था कि अपवर्ग में, मुक्ति में इंद्रियां और शरीर मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? तो सिद्धांति का वचन था नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? तो उसका कारण यहां पर बताया जा रहा है, धर्माधर्म अभावात, धर्म और अधर्म का अभाव होने से, धर्म यानी पुण्य और अधर्म यानी पाप, तो इन कर्मों का अभाव होने से, अभाव किनका? शरीरेंद्रिय आदि का अभाव होता है मुक्ति के अंदर। यहां भी कर्माशय की समाप्ति का प्रमाण दिया गया। अब कर्माशय की समाप्ति सबकी होती है, नहीं होती है, उसकी पुष्टि में एक प्रमाण चरक संहिता, चरक शारीर स्थान 1:142 का है, मोक्षो रजस्तमो भावात बलवत कर्म संशयात। मोक्ष किसे कहते हैं? रजस्तम का अभाव होने से, यानी रजोगुण तमोगुण की प्रवृत्ति उसकी नहीं है, मन ठीक है, एक कारण है। आगे जो मुख्य बात है यहां से संबंधित, बलवत कर्म संशयात, जो बलवान कर्म है उनका क्षय हो जाता है। यानी बलवान कर्मों का क्षय ये मान रहे हैं, छोटे मोटे जो अबलवान है उनका क्षय नहीं स्वीकार कर रहे हैं। कईयों के मन में ये आता है कि जब कर्माशय क्षीण हो जाएगा सम्यक दर्शन करने पे, तो बहुत पता नहीं क्या क्या कर्माशय होंगे, लेकिन जिसके बहुत बुरे कर्माशय हो, वो पहली बात सम्यक दर्शन को प्राप्ति नहीं हो सकता। मनुष्य बना है तो पाप पुण्य की तुल्यता से बना है, और फिर लगातार मनुष्य जन्म, कई जन्म पाता जा रहा है और फिर मुक्ति में जा रहा है, तो पाप तो उसके बहुत कम ही होंगे, और जो होंगे वो भोग लिए गए होंगे। तो बलवान कर्मों का क्षय तो है, लेकिन कुछ कर्म फिर भी शेष रह सकते हैं।
और अगला प्रमाण और तो क्या पुष्टि के अंदर है कि सत्सु क्लेशेषु, ये भी अभी मैं छोड़ देता हूं, ये असल में आप लोग प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर मैं इनसे दूंगा। और सांख्य दर्शन का एक सूत्र नीचे दे रहा हूं, ये भी पुष्टि में है। एक प्रसंगता, न देह मात्रतः कर्माधिकारित्व वैशिष्ट्य श्रुते है। शरीर मिलने मात्र से कर्म का अधिकार नहीं हो जाता। कोई ये सोचे कि शरीर मिल गया है तो वो कर्म करने का अधिकारी है, कर्माशय बनेगा, जैसे कि कई जने मानते हैं इतर योनियों में भी कर्म होते हैं, लेकिन कर्म का अधिकारित्व सबका नहीं होता है वैशिष्ट्य का श्रुति होने से। उसके बाद का ये सूत्र है सांख्य दर्शन 5:125, त्रिधा त्रयाणाम व्यवस्था, तीन तरह से इन शरीरों की व्यवस्था होती है, कर्मदेह, उपभोग देह और उभय देह। तो कर्मदेह वो है जहां पिछले कर्मों के कारण से शरीर नहीं मिला होता है, नए कर्मों के लिए शरीर मिला होता है। यदि पिछले कर्मों के कारण शरीर मिला होता तो वो तो भोग भी हो जाता साथ में, या भोग नहीं है, ये ध्यान देने की बात है। और दूसरा है उपभोग देह, ऐसे शरीर जो पिछले कर्मों के भोग के कारण मिले लेकिन जहां नए कर्म करने का कोई अवसर नहीं है, कर्माशय उनका नहीं बनता। और उभय देह वो हैं जो पिछले कर्मों के कारण से ये शरीर मिला है उनको, और इस शरीर में भी वो नए कर्म कर सकते हैं, कर्म भी कर सकते हैं और पिछले कर्मों का भी फल मिला है। उभय देह ये मनुष्य शरीर, तो उभय देह मनुष्य शरीर है, हम सब जानते हैं। और उपभोग देह मनुष्यतर सारे हैं। ये कर्मदेह क्या चीज है? ऐसा शरीर जिसमें पिछला कर्माशय कारण नहीं हो, लेकिन कर्म करने का अवसर तो हो उसमें। ये केवल और केवल तब घट सकता है जब हम मुक्ति से पहले सारा कर्माशय समाप्त माने। मुक्ति के काल में कर्म होते नहीं है, और अब जब उसका जन्म होगा, परमात्मा उसको जब जन्म देगा, तो वो ऐसा शरीर होगा जो कर्मदेह होगा, पिछले कर्मों के कारण से नहीं मिला है वो, लेकिन नए कर्मों को करने के लिए मिला है। तो ये मैंने लगभग 4-5 दर्शनों के आपके सामने प्रमाण रखे हैं। अगले वक्ता है आचार्य आनंद प्रकाश जी। मैं माननीय आचार्य आनंद प्रकाश जी से निवेदन करना चाहूंगी, वो अपने वक्तव्य को रखें। जैसा कि आज का विषय है, मोक्ष से पूर्व, मुक्ति से पूर्व संपूर्ण कर्म भंडार नष्ट हो जाता है या बच जाता है, ये विषय है। तो इसमें से मैं समझता हूँ, मानता हूँ कि संपूर्ण कर्म भंडार नष्ट नहीं होता, क्योंकि हम असंख्य जन्मों से कर्म करते आ रहे हैं और जाति आयु भोग प्राप्त करते आ रहे हैं। हमारे जो जाति आयु भोग हैं, जो हमें शरीर मिलता है, इसमें कर्म बाधक नहीं है, या मुक्ति में कर्म बाधक नहीं है। कर्म से जन्म की क्वालिटी निश्चित होती है, यह मनुष्य बनेगा, गधा बनेगा, घोड़ा बनेगा, कुत्ता बिल्ली बनेगा। परंतु यदि जो बाधक है मोक्ष में जाने का या संसार के बंधन का जो कारण है वो दूर हो जाए, तो ये अलग खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ के आप जाइए, हम आपसे बाद में हिसाब चुकाएंगे। तो इसमें क्योंकि कर्म बाधक नहीं है और कर्म रुकावट नहीं है, तो इसके लिए कुछ प्रमाण हैं। बहुत सारे हेतु गिनाए हैं सांख्य शास्त्र में बंधन के, उनमें एक कर्म भी है, उसका निषेध करके और अंत में सूत्र दिया है, तदयोगोप्यविवेकात् न समानत्वम। संसार के बंधन का कारण अविवेक है, अविवेक से वो प्रकृति से बंधता है, इसलिए अन्य कारणों से इसकी समानता नहीं है। एक और सूत्र है, नियत कारणत्वात् तदुच्छितिर ध्वांतवत। अच्छे कर्म करें, दान पुण्य करें, बड़े यज्ञ करें और साथ ही साथ योगाभ्यास भी करें, विवेक भी करें, तो न तो ये समुच्चय अपेक्षित है और न विवेक की अपेक्षा
कोई विशेष पुण्य कर्म करना अपेक्षित है, न तो समुच्चय है, न विकल्प है, नियत कारण है। जैसे अंधेरे में हमें कुछ भी देखना हो तो सोना चांदी लड्डू पेड़ा कुछ भी रखें कुछ नहीं दिखेगा, थोड़ा सा छोटा सा दीपक रख दें तो हमें सब दिखाई देने लगेगा। इसी प्रकार मोक्ष का जो बंधन का जो निश्चित कारण है अविवेक, उसको हटा दिया जाए तो हमें कोई बाधा नहीं रहेगी, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। नियत कारणत्वान न समुच्चय विकल्पो। एक और है तीसरे अध्याय में ज्ञानान मुक्ति बंधो विपर्यया। जो तत्व ज्ञान है, जो समाधि से प्राप्त ज्ञान है, उसे मोक्ष हो जाता है और विपरीत अविवेक से ये बंधन होता है। योग शास्त्र में भी यही कहा है, विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय। अविप्लव जो निरंतर रहने वाली विवेक ख्याति है वो मोक्ष का उपाय है। जो कर्माशय है, कर्माशय हमें तब तक ही सताता है, जन्म जन्मांतरों में भटकाता है या जन्म जन्मांतरों में तरह तरह की योनियों का कारण बनता है। वो है क्लेश मूलक होने पर। जब तक क्लेश हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश हैं, विशेष रूप से अविद्या है, तब तक हमें जाति आयु भोग मिलते रहेंगे। और क्लेश मूलक कर्माशय है तभी दृष्ट जन्म और अदृष्ट जन्म में भोग भोगना पड़ेगा। बचे हुए कर्म के आधार पर जो मोक्ष हो गया तो जो कर्म बचेंगे उन्हीं के आधार पर व्यक्ति को मुक्ति से लौटने पर ये मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष जो लौटा है उसको नया शरीर मिलेगा और उसके अनुसार वो फिर नए नए कर्म करके चाहे तो दोबारा मोक्ष में चला जाए और चाहे तो संसार में आसक्त होकर के संसार में घूमता रहे। इसी के लिए जब कर्माशय क्योंकि सारा नष्ट नहीं होता, क्षीण होता है, तो चक्र भ्रमणवत धृत शरीर, जैसे जैसे उसने कर्म किए उसके आधार पर उसको तत्व ज्ञान हो गया तो उसको तुरंत मोक्ष होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं जा रहा हो? क्योंकि अब कर्मों का फल मिलना आरंभ हो गया। जिन कर्मों का वो तो भोगना ही है। अब कोई बड़ा अपराध किए, बड़े बड़े अपराध किए और राष्ट्रपति उसको क्षमा कर दे कि तुम्हारे पिछले अपराधों को तो माफ करेंगे, इन अपराधों को माफ नहीं करेंगे, तो जब माफ हो रहा है तो ये भी माफ हो जाता, पर ये भी नहीं बचना। और ये सबसे बड़ी आपत्ति क्या आती है, यदि हम मोक्ष हो जाए या ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर भक्ति करें और मोक्ष हो जाए तो हमारे सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत भयंकर स्थिति आती है। मुसलमानों के समान, ईसाई के समान वो भी यही कहते हैं, तौबा कर लो, मोहम्मद साहब पे ईमान ले आओ, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम ईसा मसीह पे विश्वास कर लो, ईसाई हो जाओ, तुम्हारे सारे कर्मों का फल नष्ट हो जाएगा। तो वैसा ही अपना हो जाएगा कि तुम वैसे ईश्वर भक्ति कर लो, तुम्हारे सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो ये एक लोगों को एक अकृत अभ्यागम, अकृत अभ्यागम, कृतहान अकृत अभ्यागम, ये दोष आएगा। किए हुए को हमें फल न मिलना और अकृत का हमें फल मिल जाना। तो ये अनंत काल का हमें नहीं मिला है। जितना हमारे कर्म हैं और हमें जो बाधक हो सकते थे वो हमारे लिए हट गए रास्ता छोड़ के, और आगे आगे वो हम जब मोक्ष से लौटेंगे तो उन्हीं कर्मों के आधार पर, बचे हुए कर्मों के आधार पर वो मोक्ष से लौटा हुआ व्यक्ति अपने शरीर को प्राप्त करेगा, जाति आयु भोग मिलेंगे ईश्वर की कृपा से। क्योंकि बहुत त्यागी तपस्वी सिद्ध पुरुष बन के गया है तो उसको मनुष्य का शरीर तो मिल ही जाएगा, और बाकी आगे का वो उसकी आसक्ति या अनासक्ति के ऊपर उसको निर्भर रहना पड़ेगा। एक और बात जो सबसे बड़ा जो भ्रम का कारण बन रहा है वो है इसमें क्षय शब्द। बार बार क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, क्लेश कर्मा क्षय। तो ये क्षय का अर्थ अभाव नहीं है। जैसे कि निरुक्त में भी और महावास में भी पंक्ति है, षड भाव विकारा भवन्ति इति वार्षायणी, जायति अस्ति विपर्णमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति।
क्षीण हो जाने का अर्थ है कमजोर हो जाता है, उसमें बल नहीं रहता। क्षय रोग होने पर भी लोग कितने समय तक जीते रहते हैं, धीरे 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 वो क्षीण होता है, उसमें इतना बल नहीं रहता वो रोक सके मोक्ष में जाने के लिए। तो ये उसमें उनमें क्षीणता है, उनमें उग्रता है, जो उदार रूप है, जो संस्कारों का उदार रूप है वो क्षीण हो जाता है, बाधक ने रहता। और जब लौट के आते हैं उसके आधार पर उसको वो पिछले कर्मों के आधार पर उसको जन्म लेना पड़ता है। यदि तो मैं यही मानता हूँ कि सब कर्म नष्ट हो जाते हैं, ये क्षीयते का अर्थ नहीं मानना चाहिए। जो बाधक हैं केवल वही नष्ट होते हैं। और इसमें जो क्षय का अर्थ कमजोर होना या अबाधक होना कहेंगे तो ये बाधा नहीं रहेगी। और जो बाकी का मैं सोचता हूँ जो कहना है शंकाओं के बाद। धन्यवाद आचार्य जी का। तीनों वक्ताओं ने अपने वक्तव्य रखे हैं। अब श्रोताओं परिचर्चा के लिए मैं सर्वप्रथम आचार्य सत्येंद्र जी से निवेदन करना चाहूंगी, यदि किसी श्रोता को आचार्य सत्येंद्र जी से प्रश्न पूछना चाहे आप आ जाइए यहाँ पर। यदि कोई श्रोता आचार्य सत्येंद्र जी से प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। आचार्य सनत कुमार जी को माइक दिया जाए। आचार्य श्री, आपने जो कहा कि जो कर्माशय है कमजोर है उसके कारण आना पड़ेगा। जो हम जा रहे हैं, जो अपरिहार्य हिंसा है, चेटियां मर रही है, जा रहे हैं और उसका आत्मा को पता नहीं होता, तो आत्मा खुद अपना फल लेगा या फिर परमात्मा देगा? पहली बात, क्योंकि आपने कहा कि जो कर्माशय जिसका आत्मा को पता नहीं, आत्मा को पता हो या ना उससे उसका कोई संबंध नहीं, पता फल देने वाले को होना चाहिए, तो वो तो उसको होता है। दूसरी बात कि एक प्रश्न पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको पता होता है कि माइक ठीक किया जाए। आप अपना प्रश्न फिर से थोड़ा सा। आपने जो कहा कि जो हम अपरिहार्य हिंसा उसको एक रूप में ले सकते हैं, उसका आत्मा को पता नहीं होता है, हम चल रहे हैं गुजर अज्ञान जनित कर्म कर सकते हैं। वो कर्माशय बचेगा मुक्ति में जाने से पूर्व, और पुनर्जन्म जो होगा उस कर्माशय वो उसका कारण बनेगा। जी, तो ये जो आशय है, जो कर्माशय जो बचा है, ये आत्मा को तो इसका जान नहीं है, परमात्मा को तो जान है। जी, तो इसका इससे क्या संबंध है कि आत्मा को जो जान नहीं है उसके कारण आएगा? आत्मा को जो ज्ञान नहीं है उसके कारण से आया, उस कर्माशय के कारण उसका जन्म होगा, इसका संबंध कैसे घटा है? नहीं, आत्मा को ज्ञान तो इसलिए नहीं है क्योंकि आत्मा के ज्ञान की भी एक सीमा है। जैसे हम रात्रि में कहीं जा रहे हैं और मान लीजिए कोई बड़ी घटना घट गई है और हम उसमें बेतहाशा दौड़े जा रहे हैं, तो हमें ये होश नहीं रहेगा कि हम कहाँ चल रहे हैं, कहाँ पैर रख रहे हैं, कौन सामने है कौन नहीं सामने है, केवल बेतहाशा हम दौड़े जा रहे हैं, उस समय हमें होश नहीं रहेगा। तो उस बेतहाशा दौड़ में हमारे पैरों के नीचे जो अनेक तरह के कीटाणु चींटियां कुछ भी हो सकता है, वो अगर मरते हैं तो उसका हमें पता तो है नहीं। तो जो बेहोशी में हम जो कर्म करते हैं जिसका हमें पता नहीं है और वो आकस्मिक कोई दुर्घटना होती तो उस समय रह करके इस तरह कर्म हो जाते हैं। दूसरा, जैसे मान लीजिए हम दिन में भी कार से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, तो प्रश्न उनका अलग है। उनका प्रश्न ये है कि जो कर्म का हमको पता नहीं है वो कर्म हमारे मुक्ति के बाद का जो जन्म है उसका कारण बनते हैं, उसमें क्या प्रमाण है? नहीं, जो जिस कर्म का हमें पता नहीं है लेकिन ईश्वर को पता है, तो उसके ज्ञान में होने से वही कर्म जो है मुक्ति में आने के बाद उसके वो जन्म के कारण है। आचार्य श्री, हमें किसी भी कर्म का, हमने अभी तक बचपन से लेके कितने कर्म किए, हमारे को मुश्किल से 5% भी याद नहीं रहे जी। तो वो यहाँ ये दोष आएगा इसमें कि, और इसमें जन्म का संबंध किस आधार पर कह रहे हैं आप कि इसी कर्म से जन्म होगा दूसरों से नहीं होगा? ये कुछ जम नहीं रही बात। नहीं, जन्म का संबंध तो अज्ञान से ही है
परंतु कुछ अज्ञान ऐसा है कि हम जानबूझ करके भी कर्म करते हैं, हालांकि उसमें अज्ञान रहता है। कुछ कर्म ऐसे करते हैं कि जिसका हमको ज्ञान ही नहीं होता है, हालांकि वो भी अज्ञान जनित ही होते हैं। जैसे मैंने एक दो उदाहरण दिए, तो वो अज्ञान जनित जो है वो उनसे हमारा जो कर्माशय है वो बनेगा। हालांकि योग दर्शन की पंक्ति आई थी कि जब क्लेश ही नष्ट हो जाएंगे, तो क्योंकि कर्माशय क्लेश के आधार पर होता है, जब क्लेश ही नष्ट हो जाएंगे तो फिर कर्माशय का निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां पर क्लेश नष्ट होने की बात है और कर्माशय नष्ट होने की बात है, वो उन कर्मों के नष्ट होने की बात है कि हमें पता है कि हम ये कर्म कर रहे हैं और ये गलत है, उनका कर्माशय बनेगा, पाप और पुण्य। और वो कर्माशय जो है साधना से, ध्यान से, अभ्यास से नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो जो इस तरह के कर्म है जिनका हमें पता नहीं है, कर्माशय तो बन रहा है लेकिन हमें उसका पता नहीं है। हमें उस कर्माशय का तो पता है कि जो हमने मतलब जानबूझ करके जो गलतियां की हैं, जैसे क्रोध है। जी, मैं निवेदन करना चाहूंगी। एक मिनट में बात पूरी करना फिर आप। तो वो जो अज्ञान जनित ऐसे कर्म है जिनका हमें पता नहीं है और कर्माशय बन रहा है, उस कर्माशय का भी हमें पता नहीं है, वो कर्म मुक्ति के बाद जन्म का जो कारण बने। इसमें उन्होंने प्रमाण मांगा था, सीधा सीधा प्रश्न जो आता है, यदि ठीक उसी का ही जवाब जाएगा तो हमारे पास समय रहेगा। तो प्रमाण तो महर्षि दयानंद जी का मैंने दिया है कि जीव के कर्म प्रभास्य अनादि हैं। और जी बोलिए। अजय जी, जो बात इतनी थी जो आपने कही, मैंने पूरी पंक्ति और लिखी है, नहीं तो याद नहीं रहता आपने क्या कहा है कि कर्माशय कौन सा बन रहा है, कौन सा बन रहा है, जो कर्माशय सारे बन रहे हैं, किंतु जो अज्ञान पूर्वक बन रहा है, कर्माशय चेटी आदि मर गई है, उनके कारण व्यक्ति का जन्म होगा, किंतु उनके कारण जन्म दोबारा होगा मुक्ति से आने के बाद। ऐसे जन्म तो न ही अज्ञानम शरणम भवितुम, भाष्यकार ने भी कहा, अनेक शास्त्रों में है कि अज्ञान किसी की शरण नहीं बन सकता, रक्षा नहीं बन सकता। यो ही अजानन व ब्राह्मणम वन्या सुरामत्वे सोपी बनने पतित स्यात्। तो अज्ञान किसी की भी शरण नहीं बन सकता। कोई अज्ञान को अपना रक्षक बनाना चाहे, अज्ञान तो हमेशा विनाशक होता है। ठीक। तो इसका उत्तर किस प्रकार से होगा कि आप जो हेतु दिया है कि भाई इन कर्मों के कारण जन्म होगा, तो जन्म नहीं होगा। मतलब मुझे तो अभी यही समझ में आ रहा है कि जो कर्म हम कर रहे हैं लेकिन जिनका हमें पता नहीं है, और मैंने एक दो उदाहरण आपके समक्ष रखे, ईश्वर के ज्ञान में तो वो है और कर्माशय भी बन रहा है, लेकिन वो कर्माशय बन रहा है उसका भी हमको पता नहीं है। हमको उन कर्माशयों का तो पता हो सकता है मोटा मोटा, जो हम कर रहे हैं हमें पता है ये गलत है, लेकिन कुछ कर्म हम ऐसे करते हैं असावधानी से कि हम कर्माशय उनका बन रहा है ये भी हमको पता नहीं, तो वो कर्माशय जो है जन्म का कारण बनेगा, जहां तक मुझे। इसमें दूसरा प्रश्न पूछ लीजिए। ठीक है जी, इसी में आगे ठीक, क्योंकि स्पष्ट रूप से प्रमाण सीधा आया नहीं है, इसलिए शत्रुंजय जी को माइक दिया जाए। नमस्ते। आपने एक प्रमाण प्रस्तुत किया कि कर्म प्रवाह से अनादि है, ऋषि का एक प्रमाण प्रस्तुत किया, और आपने उस संदर्भ में ये भी कहा, ये भी लिखा है, मैंने वो संदर्भ देखा नहीं है, आपके वक्तव्य के अनुसार अपनी बात कह रहा हूँ। वहां पे सृष्टि प्रवाह से अनादि है, ये तो ठीक है, लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि जीव के कर्म भी प्रवाह से अनादि। मैं अपनी बात स्पष्ट करता हूँ। वहां लिखा है सृष्टि प्रवाह से अनादि है। हम सब ये भी मानते हैं कि प्रलय भी प्रवाह से अनादि है। हम में से सब मानते हैं कि सृष्टि होती है और प्रलय होता है। इस वाक्य से कि सृष्टि प्रवाह से अनादि है, ये सिद्ध नहीं हो जाता कि प्रलय नहीं होता है। उसी तरह उसमें अंतराल आ सकता है सृष्टि में प्रलय के रूप में। उसी तरह कर्म प्रवाह से अनादि है, इसका ये तात्पर्य कैसे निकला कि कर्म का अभाव किसी एक समय नहीं होता है। उस कर्म के प्रवाह में कुछ अंतराल ऐसे भी हो सकते, कर्माशय का नितांत अभाव माना जाए तो प्रवाह में कोई आपत्ति आती नहीं है, क्योंकि हम सृष्टि को भी प्रवाह से अनादि मानते हुए भी प्रलय को भी प्रवाह से अनादि मानते हैं। तो ये आपकी बात, ये तर्क हेतु कैसे लगा आपके समर्थन में, ये मैं जानना। मेरे को स्पष्ट नहीं हो पाया, मेरे को थोड़ा प्रश्न स्पष्ट। उनका प्रश्न है कि जैसे आपने कहा कि सृष्टि प्रवाह से अनादि है जी, तो इसी वाक्य से ये भी अर्थ आता है कि प्रलय भी प्रवाह से अनादि है जी। यही प्रश्न था आपका। जी, तो कर्म भी प्रवाह से अनादि है, कर्माशय प्रवाह से अनादि है,
उसका तात्पर्य क्योंकि वहीं लिखा हुआ है कर्माशय का अभाव भी प्रवाह से अनादि है, इसके मानने में क्या आपत्ति हो सकती है? कर्माशय का अभाव भी अर्थात माने कर्म का क्षय भी होता है और वो भी प्रवाह से अनादि है। कर्म का क्षय के पक्ष में वो बोल रहे हैं। हाँ जी, तो मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि कर्म का क्षय, तो क्षय शब्द से मतलब आपका क्या तात्पर्य? कर्म का क्षय भी प्रवाह से अनादि है। आपने प्रमाण प्रस्तुत किया था कि अभाव, मैं अभाव मानता हूं। ये आप जो हेतु दे रहे थे वो सिद्ध नहीं होता आपकी सृष्टि वाले उदाहरण से। सृष्टि का प्रवाह से अनादि है, प्रलय भी अनादि है, वो भी उपलब्ध होता है। ऐसी स्थितियां हैं कि प्रलय भी उपलब्ध होता है जहां सृष्टि नहीं होती। महर्षि के उसी वाक्य में प्रलय कर्माशय प्रवाह से अनादि है, रहते हैं, इस बात में कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि कर्माशय का अभाव भी उपलब्ध हो सकता है किसी अंतराल में। हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि ऐसा कोई स्थिति हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये कथन किया गया है कि कर्माशय प्रवाह से अनादि हैं, इसलिए ऐसी कोई स्थिति नहीं हो सकती जहां कर्माशय ना हो। ये सिद्ध नहीं होता जी। ऐसा है कि सृष्टि जब प्रवाह से अनादि है तो अर्थापत्ति से हम ये निकाल सकते हैं कि सृष्टि का प्रवाह से अनादि है, उसमें उसके अंतर्गत जो प्रलय है वो भी आ जाएगी। सृष्टि प्रवाह से अनादि का मतलब जो सृष्टि चल रही है और सृष्टि की प्रलय हो रही है, तो ये दोनों अवस्थाएं जो है वो सृष्टि जो है प्रवाह से अनादि है। अब आपने जो ये कहा कि कर्माशय का अभाव भी प्रवाह से अनादि हो सकता है एक अंतराल के बीच में, तो उसमें मैं मतलब मुझे ये लगता है कि कर्माशय का अभाव तो नहीं होगा, लेकिन उस काल में वो दब जाएंगे। जैसे कि सूर्य के उदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, और जब सूर्य नहीं रहता है तो अंधकार बना जाता है। तो हालांकि जैसे एक उदाहरण तो जैसे तारे हैं, तारे अभी भी हैं, दिन में भी हैं, लेकिन सूर्य की उपस्थिति में वो हमको दिखाई नहीं देते। दिखाई ना देने का मतलब ये नहीं है कि वो तारे नहीं हैं। इसी तरह कर्म का जो क्षय हो जाता है, मतलब वो जो कर्माशय बन रहा है वो उस समय मुक्ति के हमारे इतने सारे कर्म हो जाते हैं कि उनके कारण से हमको मुक्ति मिल जाती है। तो जो पाप पुण्य का जो सकाम कर्माशय है वो तो नष्ट हो जाता है, समूल नष्ट हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जो कर्म है अज्ञान जनित, जिनका हमको पता नहीं लगता है, वो ईश्वर के ज्ञान में है, और वो मुक्ति के काल में उनका जो उभरना है वो नहीं होता है। उन कर्मों के आधार पर जीवात्मा मुक्ति के बाद जन्म लेता है। जी, एक प्रमाण में देता हूं। एक प्रमाण मेरे ध्यान में आ रहा है, जैसे ऋषिदयानंद जी ने पंचमहायज्ञ विधि में ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त में जो व्याख्या की है, उसमें यथापूर्वम अकल्पयत, यथापूर्वम अकल्पयत, उस यथापूर्व अकल्पयत की व्याख्या स्वामी जी ने की है कि जीवों का जो जन्म जो होता है, होगा आगे आने वाली सृष्टि में, वो पूर्व पाप पुण्य कर्मों के अनुसार ही जीव का जन्म होगा। ये स्वामी जी ने वहां पर उपस्थित किया है। तो उससे भी लगता है कि कर्म का सर्वथा अंत नहीं हो जाता है, और इससे ऐसा लगता है कि कर्म जो अज्ञान जनित कर्म है, जिनका हमको पता नहीं है, वो हमारे मुक्ति के बाद जन्म का कारण बनेगा। आप अगले वक्ता को वेदनिष्ठ जी से, वेदनिष्ठ जी ने हाथ उठाया था शायद, और कौन है? आचार्य सत्येंद्र जी से किसी को प्रश्न हो? और कोई वक्ता नहीं है। धन्यवाद आचार्य जी। अब द्वितीय वक्ता थे आचार्य सत्य जी, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी, किसी को यदि आचार्य सत्य जी से प्रश्न पूछना हो। मैं आचार्य जी से एक निवेदन करना चाहूंगी। अभी जो आपने प्रमाण बोला था, वो यदि शब्द पंक्ति यदि स्पष्ट मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यदि उपस्थित कर पाए आचार्य जाने से। मान्य आचार्य जी ने समस्त कर्मों को नष्ट माना है मुक्ति काल समय में। इस विषय मेरा प्रश्न है, जिस जन्म के अंदर सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं उसको चरम देह कहते हैं, या जीवन मुक्त अवस्था होती है। तो ये जीवन मुक्त और चरम देह जो कहा गया है,
तो सारे कर्म नष्ट होते हैं उस काल में, उस जन्म के अंदर जो आगे भविष्य में कर्म नष्ट होंगे, अंतिम क्षण में मृत्यु होने से पूर्व कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ सप्ताह, कुछ मास जो कर्म किए जा रहे हैं, कर्म तो अंतिम समय तक किए जाते हैं, अंतिम घड़ी में, अंतिम घंटे में, अंतिम सप्ताह में, अंतिम मास में जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म होते रहते हैं और समाप्त होते रहते हैं, होते रहते हैं, समाप्त होते रहते हैं, या उसका कोई बचता भी है, ये प्रश्न है। जी, कर्म तो होते रहते हैं लेकिन उसका वो कर्माशय में नहीं जाते, क्योंकि वो जीवन मुक्त है, चरम देह है, और जब तक क्लेश नहीं होगा, क्लेश से वो रहित हो चुका है, और क्लेश मूलः कर्माशय, कर्माशय बनता ही तब है जब क्लेश मूल में हो। तो चरम देह और जीवन मुक्त में चूंकि क्लेश नहीं होते तो वो कुछ भी करता है, उससे उसका कर्माशय नहीं बनता है। जीवन मुक्त का कर्माशय बनता है, इसमें कोई प्रमाण हो तो ठीक है, मैं तो अपनी दृष्टि से कह रहा हूं कि चूंकि कर्माशय नहीं होता, इसलिए चूंकि क्लेश नहीं होता, इसलिए उसका कर्माशय बनता ही नहीं है। जाने अनजाने में जो चीटी आदि मरने को लेकर के कहते हैं, वो जो आचार्य सत्येंद्र जी बात रख रहे थे वो उस परिप्रेक्ष्य में थी कि चूंकि जीवन मुक्त हो चुका है तो क्लेश तो है नहीं, तो वो कर्माशय तो बनेगा नहीं, फिर क्या होगा, चीटी आदि मर जाएंगी। तो उस विषय में तो है कि जो अपरिहार्य हिंसा है, अपरिहार्य, जिससे बच ही नहीं सकते, परमात्मा ने बनाया ही ऐसा है, जानबूझ के अगर कुछ होता है तो नहीं होगा, तो सामान्य मनुष्यों के लिए। और जीवन मुक्त का तो कर्माशय ही नहीं बनता क्योंकि वो क्लेशों से रहित है। कर्माशय न होना एक अलग चीज है, कर्म होना एक अलग चीज है। तो निष्काम भावना से कर्म करते हैं तो कर्माशय नहीं बनता है, अर्थात वासनाएं उत्पन्न नहीं होती हैं, लेकिन कर्म तो होता ही है, उसका तो फल तो मिलना ही चाहिए। जी, मैं स्पष्ट करना चाहूं कि यहाँ बातचीत तो कर्माशय की ही चल रही है, न तो वासनाओं की चल रही है और न उत्क्षेपण आदि क्रियाओं की चल रही है। प्रसंग कर्माशय का है, कर्म करता है वो, कर्म तो क्षण स्थायी है, समाप्त हो जाएगा। और आप जो वासना की बात कर रहे हैं, कर्म करेंगे तो वासना बनेगी, वासना नहीं बनेगी, स्मृति में रहेगा, वो एक अलग बात है जो, लेकिन क्लेश से रहित है। लेकिन वासना का प्रसंग नहीं है, ये प्रसंग से बाहर की बात है। हमारा प्रसंग है कर्माशय का, यानी धर्माधर्म रूप संस्कार का प्रसंग है। स्वीकार कर लिया मैंने जी, उसकी वासनाएं नहीं बनती हैं, कर्म तो फिर भी होते हैं, कर्म तो होते हैं, इसमें कोई मतभेद उन नहीं है। कर्मों का, वो फिर कर्मों का फल मिलेगा ही नहीं। नहीं, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, कर्म का होना और उससे कर्माशय का बनना ये तो अलग बात है। ठीक है, कर्माशय नहीं बनते हैं। कर्म का होना, कर्म तो करेगा ही वो, लेकिन उसका कर्माशय नहीं बनेगा। ठीक, ये मेरा स्वीकार करता हूं मैं। और यदि कर्माशय नहीं बनेगा तो जो आपका पहला प्रश्न था कि कर्म करते हैं फिर वो धीरे धीरे कैसे क्षीण होंगे, बार बार बनते जाते हैं, क्षीण होते जाते हैं, तो वो प्रसंग ही नहीं। ये तो मेरी जिज्ञासा थी, अपनी भाव बताया जी। निष्काम भावना से अर्थात चरम देव में कुशल देव जो भी है, जब कर्म करेगा तो उस समय कर्माशय नहीं बनेंगे, वासनाएं नहीं बनेगी, संस्कार नहीं बनेंगे, कर्म तो होंगे ही। उन कर्मों की क्या स्थिति बनेगी? कर्म तो क्षण स्थायी है, उन कर्मों का फल नहीं मिलेगा क्योंकि कर्माशय नहीं बन रहा है। अर्थात ऐसे कर्म भी होते हैं जिनका कोई फल नहीं मिलता। जी हाँ, जो अच्छे कर्म करते हैं, जी हाँ, जो प्रवचन है, शिक्षा है और जो अध्यापन है, या जो और भी अनेक प्रकार के कर्म होते हैं, उनका फल मिलता ही नहीं है, क्योंकि निष्काम है, वो चाहता ही नहीं है। योगी निष्काम कर्मों का फल मिलता नहीं है, नहीं मिलता है, लौकिक ना मिले। नहीं, निष्काम कर्म कर्माशय में जाता ही नहीं है। जो वास्तविक निष्काम कर्म है, यानी क्लेश समाप्त होने के बाद में जो कर्म होते हैं वो वास्तविक निष्काम है। हम जो अभी बोलते हैं वो एक स्थूल कथन है, तो उसका तो कर्माशय बनता ही नहीं है। देखिए, ये बात तो शब्द प्रमाण से होगी, जीवन मुक्त का कर्माशय बनता है। यदि इस विषय में कोई प्रमाण है तो हम बात कर सकते हैं आगे। मैंने तो प्रमाण दिया है कि उसका कर्माशय नहीं बनता है। क्यों न ऐसा माना जाए कि उन कर्मों का जो निष्काम भावना से किए जाए, उनका मुक्ति की स्थिति के अंदर उसको उच्च स्तर हो जाएगा। जी, ये कुछ बात आती है, इससे एक नया आक्षेप आएगा कि मुक्ति में स्तर का भेद होता है। और ये चूंकि प्रसंग नहीं था, नहीं तो मैं आपको अनेक प्रमाण ला करके बताता कि मुक्ति में सब आत्माएं सदा समान रहती हैं, उसमें न्यूनाधिकता नहीं होती है, महर्षि के प्रमाण। लेकिन ये एक अलग स्वतंत्र विषय है, अभी मैं इस विषय में चर्चा नहीं करना चाहता। तो ये तो मैं मानता ही नहीं कि उसके पुण्य कर्म अधिक हो गए इसलिए मुक्ति में उसका स्तर ऊंचा नीचा हो जाएगा। जब प्राप्तम प्रापणीयम हो गया और कुछ प्राप्य है ही नहीं, तो ऊंचे नीचे की बात हो ही नहीं सकती। इसके लिए अलग प्रमाण है, एक अलग सत्र की आवश्यकता है इसके लिए। आचार्य अनंत पुरुषार्थ जी को माइक दिया। आचार्य, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि
जो मुक्ति होती है, वैसे ये विषय थोड़ा सा घूम रहा है लेकिन फिर भी वो बात अपनी जगह, कि जैसे आज किसी की मुक्ति हो जाए तो 1,96,00,00,000 वर्ष भी निकल चुके हैं संसार में। आज जो मुक्ति होगी, आज से ही उसको 31 नील 10 खरब 40 अरब पूरा गिना जाएगा, या ऐसा कहते हैं कि इतना एक्स्ट्रा लाभ होकर फिर वो पूरा गिना जाएगा। देखिए वैसे उससे शायद विषय से बाहर जा रहे हैं, लेकिन नहीं, विषय से बाहर नहीं जा रहे, इस पर मेरा प्रश्न नहीं, आप उत्तर मत दीजिए, विषय से बाहर है। आपने खुद ने भी कहा था, पर मैं उत्तर दे रहा हूं इसका संक्षेप से, कि जब गया है उसी उतने 100 ब्रह्म वर्ष पूरे होने पर, यानी सृष्टि पर, तभी वो आ जाएगा, ये मैं मानता हूं, लेकिन इससे कोई संबंध नहीं है। वो जो 3 प्रकार के देह आपने बताए, उसमें वो वाला जो देह है जिस पर आप तर्क दे रहे हैं, कर्म देह, कर्म देह, ऐसा कहते हैं कि वो सृष्टि के प्रारंभ में जो बिल्कुल ऋषि मुनि आते हैं उनके ऊपर वो घटना, ये कहते हैं नहीं, प्रमाण आना चाहिए। जो भी मुक्ति से, जो सृष्टि के प्रारंभ में आते हैं, महर्षि दयानंद ने स्पष्ट लिखा है कि पिछले होते हैं, और यथापूर्व मकल पे जो बात कह रहे थे वो सृष्टि से संबंधित थी, मुक्ति वाला प्रसंग नहीं था। और पिछली सृष्टि के जो सबसे अधिक पुण्यात्माएं थी उनको ये 4 वेदों का ज्ञान दिया जाता है, महर्षि का प्रमाण है। यानी वो मुक्त आत्माएं नहीं है, जिनको वेद का ज्ञान दिया गया, अग्निवायु आदित्य अंगिरा, वो मुक्ति से लौटी हुई आत्मा नहीं है, वो पिछले सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनको दिया गया। तो वो तो हमारे प्रसंग की बात ही नहीं है। दूसरा जो अगला जन्म मुक्ति के बाद मिलेगा वो किन कर्मों के आधार पर? किसी कर्म का नहीं, ईश्वर की शुद्ध कर्म निरपेक्ष कृपा है ये। चूंकि कर्म का हमारे पास प्रमाण मिल रहे हैं कि कर्म तो है नहीं, लेकिन जन्म तो होता है, तो वो शुद्ध कर्म निरपेक्ष कृपा है परमात्मा की, ताकि ये आत्मा, ये मेरा पुत्र फिर से साधना करे और फिर से मेरे आनंद को प्राप्त करे। वो साधन भी देता है हमारे को कर्म करने के लिए। अगर थोड़े से कर्म हम मान लेते हैं, क्यों मान लें? कोई प्रमाण तो हो ना। जब हमारे पास इतने सारे प्रमाण मिल रहे हैं कर्म क्षय के, कारण तो बताओ ना। बिना प्रमाण के बात नहीं बोले, कृपया सभी से निवेदन करता हूं, या तो युक्ति तर्क से बोले या प्रमाण से बोले, नहीं तो ये समय यूं ही चला जाएगा। मैं श्रोताओं से अनुरोध करना चाहूंगी कि जो प्रमाण आचार्य जी ने प्रस्तुत किए, सारे ऋषियों के प्रमाण है, उन प्रमाणों को स्वीकार करते हैं कि इन पंक्तियों से ये अर्थ निकलता है कि कर्म नष्ट होते हैं। बाकी मुक्ति के बाद किस आधार पर जन्म मिलेगा ये अलग प्रश्न है। अभी हमारा चर्चा का विषय है कि मुक्ति में जाने से पूर्व कर्माशय नष्ट होते हैं कि नहीं। यदि जो पंक्तियां आचार्य जी ने प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए उनमें से ये अर्थ निकलता हो कि मुक्ति में जाने से पूर्व कर्माशय नष्ट नहीं होता, तो उनको पहले प्रस्तुत करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पीछे जो सज्जन खड़े हैं उनको माइक दिया जाए। आपने कहा था प्रारब्ध तो रहता है, कर्माशय नहीं रहता। संचित कर्म नहीं रहता। हाँ, इन दोनों में क्या अंतर है समझाएं। जी, संचित कर्म वो होते हैं जो हमने कर्म किए और इकट्ठे हो गए, और प्रारब्ध कर्म वो होता है, वो संचित कर्म में से जो इस जन्म को देने वाले कर्म हैं, इस जन्म में जिनका भोग मिलना है वो होता है। और ये आयुर्देश रत्नमाला आदि में आप देख सकते हैं, महर्षि ने परिभाषा दे रखी है, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। वहां पढ़ लीजिए, कर्माशय नहीं समझा, इसको वहां पढ़ लीजिए, ये यहाँ सामान्य विषय है। आचार्य प्रकाश जी को दिए जाए। बिना कर्म के मुक्ति के बाद जन्म मिलना, मनुष्य का जन्म मिलना, ये अकृत अभ्यागम दोष आता है। अकृत अभ्यागम दोष ठीक है। सामान्य रूप से अकृत अभ्यागम का मतलब है बिना किए फल की प्राप्ति। तो सामान्य रूप से तो ठीक है, कर्म फल व्यवस्था में ये मान्य होता है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, वहां पर इसे स्वीकार करना होता है। आपके पक्ष में भी मैं कहने वाला था कि क्लेश होता है तभी कर्माशय विपाकारम भी होता है। आप लोग ये मानते हैं, जो आपने प्रस्तुति दी है, क्लेश सारे समाप्त हो गए लेकिन कर्माशय है। ये प्रश्न वहां आपके लिए भी आएगा कि मुक्ति से जो लौटी है और आप कहते हैं कि पिछले कर्म के कारण शरीर मिला है, तो बिना क्लेश के वो कर्माशय विपाकारम भी कैसे हो गया? आपको भी सिवाय इसके कोई उत्तर नहीं है कि सृष्टि के प्रारंभ में अपवाद मानना पड़ेगा। और बात, एक सामान्य कथन होता है कि माता पिता से संतान की उत्पत्ति होती है, लेकिन आप सृष्टि के प्रारंभ में भी ऐसा ही कहेंगे तो ये वहां नहीं घटेगा। एकमात्र ऐसे अपवाद हैं जहां मानना ही होता है। आप सामान्य नियम को वहां लगा करके नहीं कर सकते। इसी तरह से कृत की हानि या अकृत का अभ्यागम,
ये एक सामान्य कर्मफल व्यवस्था है, उसको मैं भी स्वीकार करता हूं और वो अत्यंत व्यापक है। लेकिन मुक्ति से जो लौट करके आते हैं वहां पर चूंकि ये अन्य प्रमाण है, इसलिए इस व्यवस्था को भी माने तो कोई दोष नहीं है। और चूंकि ये सब जीवात्माओं के लिए समान है, हर वो आत्मा जो मुक्ति में जाएगा और हर आत्मा मुक्ति में जा चुकी है और जाती रहेगी, उन सबके लिए ये नियम समान है, इसलिए इसको अन्याय भी नहीं कह सकते। परमात्मा अन्यायकारी भी नहीं होता, ये बिल्कुल उचित है। उसके अलावा तो कोई समाधान नहीं है। आचार्य सनत कुमार जी। ओम। आचार्य श्री, जो आपने पंक्ति चरक संहिता की लिखी हुई है, इससे ये सिद्ध होता है कि संपूर्ण कर्म नष्ट नहीं होते। मोक्षो रजस तमो अभाव, रजस और तम के अभाव से मोक्ष होगा, किंतु कब होगा? बलवत् कर्म संशय, बलम अस्मिन वर्तते इति बलवत् तस्य कर्मण संशय। तो जो बलवान कर्म होंगे, इससे मतलब जो बलवान कर्म वही हैं जो बंधन के कारण है, संपूर्ण कर्मों का नाश नहीं हुआ। इस पंक्ति से ये सिद्ध हुआ। मुझे इतना ही कहना। जो छोटे हैं ये मोक्ष माना मैंने, ये इस बात का है कि मुक्ति हो रही है और बलवान कर्मों का क्षय हो गया है। ये इस प्रसंग में है कि बड़े तो भोग ही लिए जाते हैं। इस संदर्भ में ये मेरा मुख्य प्रमाण नहीं है, ये मैंने सहायक प्रमाण के रूप में पुष्टि के अंदर केवल बात लिखी है। आपने मेरी बात सुनिए अभी। मैंने इस प्रसंग में कहा था कि जब कोई ये कहता है कि कर्माशय क्षीण हो गया, नहीं तो सारे ही क्षीण हो गए, और न्याय दर्शन वत्सायन भाष्य में जो कहा गया था कि हम फल को भोग लेते हैं, भोगने के बाद समाप्ति होती है, उस संदर्भ में था कि भोगे जाते हैं तो कौन से भोगे जाते हैं? तो बलवान हैं। लेकिन जो थोड़े से बच रहे, ये चरक का है, मैं इसको मुख्य प्रमाण के लिए नहीं दिया है मैंने। मुख्य इसको आप हटा भी दो, खंडित भी कर दो, तो इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता। और चरक संहिता की अपेक्षा दर्शन शास्त्र का प्रमाण अधिक है, प्रमाणिक है। जो चीज आप कह रहे हो बात प्रमाण की है। मैं चरक संहिता लेने भी इसलिए गया था, मुझे बताइए। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर ये पंक्ति लिखी हुई है और आप जो कह रहे हो कि इससे ये सिद्ध होता है कि छोटे मोटे रह जाते हैं, उसके कारण वो बच रहे हैं, आप ये प्रमाण से सिद्ध कर रहे हो, मैं मान रहा हूं इससे होता है। अब बात आएगी कि अन्य प्रमाण तो ये कह रहे हैं कि क्षीण हो गए और चरक संहिता कह रही है कि कुछ बचे हुए हैं, तो ये देखा जाएगा दोनों में से कौन प्रमाण बलवान है और कितने किसके मिल रहे हैं। तो दर्शन की का प्रमाण चरक संहिता की अपेक्षा अधिक है। ये सामान्य कथन है, ये इसका मुख्य विषय नहीं है। और फिर भी तो इसको बिल्कुल आप प्रमाणिक भी मानो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, तो भी वो चूंकि बलवान है और वो अधिक युक्ति संगत है, इसलिए उस अंश में मैं इस प्रमाण को हटा दूंगा। आप यूं समझिए कि मैं इस प्रमाण को हटा दिया। आप हटा दिया, हमारे पास तो चरक में है ना। दीजिए। नहीं, मैं कैसे हटा देंगे? दीजिए, आप दीजिए, दीजिए। उसका उत्तर मेरा ये है, उत्तर देना पड़ेगा। उत्तर ये है कि जहां दो प्रमाणों में टकराव होता है तो वहां ये देखा जाता है कौन बलवान है। ऋषि ने कहा है तो वेद का प्रमाण मान्य होगा, दर्शनों में कहा है, व्यक्ति ने कहा है, प्रमाणों में भी, शब्द प्रमाणों में भी तरतम देखा जाता है। क्या आप ये मानते हैं कि चरक संहिता दर्शनों से अधिक प्रमाणिक है? ऋषि के जो ग्रंथ हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आप ये मानते हैं कि चरक संहिता दर्शनों से अधिक प्रमाणिक है? मेरे लिए दोनों प्रमाणित। वेद स्वतः प्रमाण है, बाकी दोनों ऋषियों में ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा प्रमाण बलवान। अच्छा, एक प्रमाण मान लिया, आपके अभिगम से मैं मान रहा हूं कि ये सब बराबर है, ये एक प्रमाण है। इसके पक्ष में 5-6 प्रमाण मैंने और भी दिए हैं, और मैं इसको नहीं देता तो शायद आप इसको याद भी नहीं कर पाते। चरक संहिता लेके आता है। ठीक है, एक प्रमाण ये है। अभी हमें निर्णय करना है कि एक चरक संहिता में ये वचन मिल रहा है और अन्य प्रमाणों, अन्य इतने सारे प्रमाण ये मिल रहे हैं, हम किसको मानेंगे? मेरा पक्ष यह है कि अधिक प्रमाण दूसरे में मिल रहे हैं, इसलिए मानना चाहिए। इसके बाद तर्क, इसके बाद जहां निर्णय ना हो तो तर्क को भी ऋषि कहा। अगर अब दोनों पक्षों में प्रमाण बराबर है, अब किया जाएगा तर्क। प्रमाण बराबर नहीं है, मैं पहले ही कह दिया, ये एक प्रमाण है। आप इतने प्रमाण और कोई ला करके बताइए, और कोई प्रमाण हो तो रखिए। अभी तक किसी ने भी ये प्रमाण नहीं रखा है कि क्षय नहीं होते, अथवा मुक्ति के बाद जो जन्म होता है वो कर्मों के अनुसार होता है। इस विषय में एक भी प्रमाण नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा ये एक प्रमाण आप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मैं बराबर इसको नहीं मान रहा हूं। वो उसमें बहुत सारे प्रमाण है, ये कम प्रमाण है, और मैं चरक संहिता को कम प्रामाणिक मानता हूं दर्शनों की अपेक्षा। चरक संहिता के अंतर्गत जो इंद्रियों का वर्णन किया गया है, वो इंद्रियां वास्तव में देखें, इंद्रियां तो वो सूक्ष्म इंद्रियां लेनी चाहिए, पर वो गोलकों को भी इंद्रियों को कह करके प्रस्तुत करते हैं। तो इस दृष्टि से यदि परमार्थ तथा तात्विक दृष्टि से देखें तो
चरक संहिता है वो शरीर को ध्यान में रख करके लिखी गई हुई है। तो इस अच्छी चर्चा इसमें है, मतलब आहार से लेके अन्यत्र आप नहीं बता पाएंगे। मोक्ष का पूरा चर्चा जो इसमें, मोक्ष के लिए सबसे प्रामाणिक ग्रंथ मेरी दृष्टि में योग शास्त्र है। मोक्ष शास्त्र है, किंतु मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि इसमें कमी नहीं है। अगर प्रमाण मिल रहा है और वो बलवान कर्म की, और इसमें तर्क भी है। जब दोनों बात नहीं बन रही तो तर्क यही है कि ये तर्क कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। आचार्य जी, आप जानते हैं मेरा प्रमाण, ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद के प्रथम मंडल में, मुझे पता पूरा स्मरण नहीं है क्योंकि मैं इस दृष्टि से 24 तो हाँ, इस दृष्टि से मैं नहीं आया था, मैं सुनने के लिए आया इस विषय को। तो उसमें उन्होंने जो मुक्ति के पश्चात पाप पुण्य की तुल्यता से पुनः जन्म का होना उन्होंने लिखा है, उसको क्या आप प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं? स्वीकारता हूं। ठीक है। तो वहां पर पाप पुण्य की तुल्यता, यहां पर जितना मैं आपकी व्याख्या कभी सुन पाया या समझ पाया, तो आप क्या पाप पुण्य की तुल्यता पर अपना कुछ विचार रखना चाहेंगे, अथवा पाप पुण्य के तुल्य स्थिति में रहने पर पुनरागमन होता है, इस ऋषि के प्रमाण को स्वीकार करें? स्वीकार करता हूं, इस प्रमाण को मैं स्वीकार करता हूं। ठीक है। तो अभी जैसे एक तो ये प्रमाण है ऋषि दयानंद सरस्वती जी का, और जैसे आचार्य सनत कुमार जी कह रहे हैं चरक संहिता से, जो आप लोगों का चर्चा का विषय है, तो एक प्रमाण ये और प्रस्तुत हो गया है। अब आगे तर्क से बात कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं अंत में जब मुझे आवश्यकता होगी फिर मैं खड़ा होकर आपसे बात। जी, मैं इसके बारे में कहना भी चाहता हूं। यानी महर्षि ने जो कहा है वेद मंत्र और भाष्य, वो प्रामाणिक है। असल में यही विषय एक हमारी विद्वत परिषद के अंदर भी हुआ था, बिल्कुल यही विषय था, यही प्रमाण मैंने प्रस्तुत किए थे, और आशीष जी ने यही प्रश्न मेरे को वहां भी किया था, वो हम सब जानते हैं। और मैं अब वही उत्तर दे रहा हूं जो मैंने वहां पर भी उत्तर दिया था। पाप पुण्य की तुल्यता, मनुष्य जन्म, महर्षि स्पष्ट मानते हैं या तो पाप और पुण्य तुल्य हो या पुण्य अधिक हो तो मनुष्य जन्म मिलता है। मेरे पक्ष में इसको मैं प्रमाण मानता हूं, चूंकि मैं न तो पाप मानता हूं न पुण्य मानता हूं, दोनों कर्माशय क्षीण है, इसलिए पाप और पुण्य की तुल्यता है वहां पर भी, 0-0। हिसाब बराबर होता है, 100 रुपए दिए 100 रुपए लिए, बरोबर है बोलते हैं गुजराती में, बरोबर बरोबर। आचार्य जी तो आचार्य जी महर्षि का वचन भी खंडित नहीं होता है, और पाप पुण्य की तुल्यता है यहाँ पर, 0-0 है, न पाप है न पुण्य है, दोनों बराबर है। आचार्य जी, ये जो पाप पुण्य की तुल्यता की जो परिभाषा आप गुजराती के बराबर बराबर शब्द के आधार पर बता रहे हैं, इस पर तो निश्चित रूप से विचार करेंगे ही लोग। जो मैंने उस समय भी एक प्रश्न आपसे उपस्थित किया था, आप स्मरण करते होंगे, मुक्ति के पश्चात, जैसा कि आप बता रहे हैं कोई भी कर्म शेष नहीं रहता, तो मुक्ति के पश्चात ईश्वर की अहेतु की कृपा से, कर्म निरपेक्ष कृपा से, कोई कारण है नहीं, तो सभी मुक्ति से वापिस आई हुई आत्माओं को एक ही जैसा शरीर मिलेगा, अथवा वहां कोई भेद होगा? एक जैसा मिलेगा। एक जैसा से तात्पर्य सभी पुरुष बनेंगे या सभी स्त्री बनेंगे? नहीं, क्योंकि वो ऋषि दयानंद को तो उन्होंने बराबर बराबर बता दिया, तो साधारण मनुष्य का शरीर वाला प्रमाण नहीं मान रहे हैं। ये प्रश्न आप पे भी वैसा का वैसा है, आप पे भी वैसा का वैसा ही है, जो ये मानते हैं। पहले एक बार मेरा उत्तर दे दे, फिर आप क्या मैं उत्तर? मेरी दृष्टि से इसका कोई उत्तर नहीं है, इसका उत्तर शब्द प्रमाण से ही हो सकता है, और शब्द प्रमाण मेरे पास भी नहीं है। और ये प्रश्न आप पे भी जू का तू है। मैं कुछ थोड़ा सा और बोलता हूं, आप बैठिए। पाप और पुण्य की तुल्यता वाली जो बात है, इनका पक्ष जो है, तो यानी पाप भी उतने ही है और पुण्य भी उतने ही है। तो ये प्रश्न तो वहां भी है कि वो स्त्री होगा या पुरुष होगा। आपके पास भी कोई उत्तर नहीं है इसका, किसी के पास भी इसका उत्तर नहीं है। एक मिनट आचार्य। दूसरा,
मैं जो यहां शून्य शून्य मान रहा हूं वो इसलिए मान रहा हूं, वहां पाप पुण्य शून्य है या कम ज्यादा है ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो इसलिए मान रहा हूं क्योंकि हमें ऋषियों में और सब में संगति भी लगानी है। जब हमारे पास बहुत सारे प्रमाण मिल रहे हैं कि कर्म सारे समाप्त हो जाते हैं और इधर महर्षि लिख रहे हैं कि बराबर है, तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम शून्य शून्य को बराबर माने। और यदि अभ्युपगम से बोल रहा हूं, यदि आपके अनुसार जो ये मानते हैं कि पाप और पुण्य बराबर हैं, तो आपको ये भी मानना होगा कि मुक्ति में जाने से पहले भी पाप और पुण्य बराबर होंगे, क्योंकि मुक्ति में न तो कर्म का क्षय होता है और न कर्म उत्पन्न होते हैं। और आपके पक्ष में एक शर्त माननी होगी कि मुक्ति में वो व्यक्ति तभी जा सकता है जब पाप और पुण्य समान हो। अब जीवन मुक्त के पुण्य ही अधिक होंगे मेरी दृष्टि से, आपकी शैली में बोल रहा हूं, बराबर नहीं होंगे। और यदि उसका शरीर पाप हो गया तो आपके पक्ष में वो मुक्ति में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुक्ति में आपके पक्ष में वही जा सकता है जिसके पाप पुण्य बराबर हैं। और जब तक उसके पाप पुण्य बराबर नहीं होते तब तक वो मुक्ति में नहीं जा सकता, ये आपको मानना पड़ेगा और इसका कोई उत्तर नहीं हो पाएगा, ये दोष आएंगे। इसलिए पाप और पुण्य की तुल्यता का महर्षि का वचन हमें स्वीकार्य है, उन्होंने लिखा है, ऋषि का वचन है, पर उसकी संगति वैसे नहीं। एक निवेदन करना चाहूंगी, आचार्य जी को तो मैं अवसर दूंगी, पर अध्यक्ष महोदय की सूचना आ चुकी है कि समय का ध्यान रखा जाए। यदि सदन को समय बढ़ाने की सदन अनुमति दे रहा है तो आचार्य जी के बाद अन्य को अवसर मिलेगा, अन्यथा इस परिचर्चा को यहाँ पर ही विराम दिया जाएगा। आचार्य जी को माइक दिया जाए। जो पाप पुण्य की तुल्यता है, और जैसे आपने बताया कि जो चरम देह योगी है वो जो निष्काम कर्म करेगा उससे पुण्य की मात्रा अधिक हो जाएगी। यहां पर जो पुण्य ये है, ये निष्काम कर्म, ये विषय अलग है। जो पाप पुण्य की तुल्यता में जो शब्द लिखा है वो सकाम पाप पुण्य के लिए है, निष्काम वाले का परिग्रहण मुझे तो नहीं लगता वहां पर है, और ना मैं ऐसा स्वीकार करता। और जो पुण्य की मात्रा निष्काम की अधिक होगी उसमें यह निश्चित रूप से एक विचारणीय विषय है कि मोक्ष के अंदर स्तर भेद होता है कि नहीं होता। जहां तक जितना मेरा स्वाध्याय है, फिर वो एक अलग प्रसंग शुरू हो जाएगा। मोक्ष के अंदर भी पात्रता के आधार पर आनंद के स्तर पर भेद वहां पर ऋषि के प्रमाणों से मुझे लगता है, तो मैं उस प्रकार से वहां उसकी संगति लगाऊं। लेकिन वो चूंकि एक अलग विषय है, उसकी मैं नहीं चर्चा करना चाहता। यहां पर आपने जिन दर्शन के प्रमाणों को प्रस्तुत किया है, यदि केवल दर्शन की सापेक्षता से देखा जाए, केवल दर्शनों की दृष्टि से देखा जाए, तो इन प्रमाणों को स्वीकार करना चाहिए। स्पष्ट है, कई स्थानों पर बहुत स्पष्टता से आपने अपनी बात को प्रमाण के आधार पर रखा है। दर्शनों के अंदर मेरा प्रश्न है आपसे भी, सभी विद्वज्जन जो यहां पर हैं, दर्शनों के अंदर मेरा जितना स्वाध्याय है उसमें मुक्ति से पुनरावर्तन का मुझे तो कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। जहां पर मुक्ति से पुनरावर्तन की बात 5 दर्शनों का जितना मेरा स्वाध्याय है उनमें की गई हो। उपनिषदों के अंदर भी नाच पुनरावर्तते नाच पुनरावर्तते आदि इस रूप में आता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मैं मुक्ति से पुनरावर्तन नहीं मानता, मैं केवल इस बात को कहना चाह रहा हूं कि दर्शनों के अंदर मुक्ति से पुनरावर्तन की स्पष्ट विशेष चर्चा नहीं है। ऋषि दयानंद जी हमारे लिए निश्चित रूप से हम दोनों के लिए प्रमाणित हैं। हम उनको भी जोड़ करके जब सारे प्रसंग को, विषय को समझने का अभ्यास प्रयास कर रहे हैं, तो जैसे जब हम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र को समझते हैं, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम को समझते हैं, तब वहां पर हम ऋषि दयानंद की पंक्तियों से भी और गहराई में जाने का प्रयत्न करते हैं। तो इसी प्रकार से जब ऋषि दयानंद जी ने मुक्ति से पुनरावर्तन और ये पाप पुण्य की तुल्यता और 9वें समुल्लास के अंदर और भी कर्म व्यवस्था का जब विवरण दिया है, तो सारा मिलाकर के यदि देखें, ऋषि दयानंद और 5 दर्शनों को मिलाकर के देखें, तो मेरे विचार से दोनों को मिलाकर के देखने पर यहां पर ये जो बात है कि कर्म क्षय हो जाता है, केवल इस दृष्टि से आप देख रहे हैं कर्म नाश हो जाता है, जैसे आप बता रहे हैं, नहीं बचता है। मुक्ति से पुनरावर्तन का विषय सत्यात प्रकाश आदि से जोड़ करके देखेंगे
तो ये जो संगति लगाई जाती है कि कर्म लंबे काल तक उसका दब जाना, वही कर्म का क्षय मानना उचित है। उस दृष्टि से यदि जोड़कर देखें तो इसको और ऋषि दयानंद जी को हम बड़ी सहजता से इनका समावेश कर सकते हैं। तो कर्म क्षय होना अर्थात अनंत काल 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक उसका दब जाना, उसका कर्म फल देने में समर्थ ना होना, यही कर्म क्षय मानने पर शायद बेहतर संगति लग सकती। ओम। आचार्य जी समय की अनुमति है? थोड़ा सा अर्थात 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट मैं केवल प्रत्युत्तर के लिए अनुमति है। अब प्रति प्रश्न नहीं करेंगे। महर्षि का केवल एक प्रमाण है, आपने जो ऋग्वेद वाला है, और सत्यार्थ प्रकाश में भी ये मंत्र दिया है, वहां ये पाप पुण्य की तुल्यता महर्षि ने नहीं लिखी है। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वेद भाष्य अप्रामाणिक है। आप जो नवे समूलास और कर्मफल व्यवस्था, उसका कोई इससे संबंध नहीं है। उसको गिना करके कि महर्षि का सारा है और आप ये प्रस्तुत करो कि हम महर्षि का समन्वय कर रहे हैं, वो प्रसंग से बाहर की बात है, उसको यहां नहीं लेना चाहिए। या तो आप ये बताइए कि नवे समूलास में या किसी समूलास में ये चीज लिखी है और उसके साथ में ये समन्वय है। ये केवल वेद भाष्य का एक आप दे रहे हैं महर्षि का। बाकी यूं कहने मात्र से सबको प्रभावित कर देना और कि भाई महर्षि के सब चीजों से समन्वय कर रहे हैं, किससे समन्वय कर रहे हैं? और कोई प्रसंग ही नहीं है जो इसके संदर्भ में आप ले सकें। और मैं फिर कहूंगा, जो कि मैंने वहां भी कहा था, मुक्ति के बाद में क्या होता है और वो जन्म कैसे होता है, ये हमारा मुख्य विषय नहीं है। हमारा मुख्य विषय यह है मुक्ति से पहले कर्माशय समाप्त तो होता है या नहीं होता है। मैंने इतने सारे प्रमाण दिए हैं, अभी तक एक भी प्रमाण नहीं आया कि मुक्ति से पहले कर्माशय शेष रहता है। धन्यवाद आचार्य जी का। धन्यवाद। अब अगले वक्ता थे आचार्य आनंद प्रकाश जी, मैं उनको निमंत्रित करना चाहूंगी। किसी को प्रश्न हो? मेरे दृष्टि से ये प्रश्न ज्यादा स्पष्ट तब हो जाएगा यदि हम अगली गोष्ठी में ये प्रश्न रखें कि दर्शन मुक्ति के बाद पुनर्जन्म मानता है कि नहीं। यदि वो स्पष्ट हो जाएगा तो इस प्रमाणों की स्पष्टता हो जाएगी। शत्रुंजय जी को माइक दिया जाए। और कितने हैं श्रोतागण जो प्रश्न पूछना चाहते हैं आचार्य जी से? केवल शत्रुंजय जी हैं। आचार्य जी, आपने अपने उत्तर में एक शंका जाहिर की कि अगर हम ऐसा मान लेंगे कि ईमान लेने पे या ज्ञान होने पे कर्म समाप्त हो जाएंगे, वो वैसा ही हो जाएगा जैसे ईसाई और मुसलमान ईमान लाने पे मुक्ति मान लेते हैं। तो कोई बात, कोई मत, इसमें इतना भय क्यों? क्या हम ये मानते हैं कि ईसाई और मुसलमान जो हैं उसमें एक भी सत्य नहीं है? महर्षि ने स्वयं स्वीकार किया है कि अन्य अन्य धर्मों में, मतों में बहुत सारी जो अच्छी बातें हैं, स्वीकार्य बातें हैं, वो वेद से आई हैं, अन्य बातें उसमें गलत हैं, उसको प्रमाण ना माना जाए। तो अगर कोई ईसाई या मुसलमान कोई सत्यवाद को स्वीकार करता है, इसमें भय की क्या बात है? इसको प्रमाण के रूप में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं कि हम वैसे हो जाएंगे? ये भय अनावश्यक है, इसलिए इसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि ईसाई होने पर मोक्ष हो जाता है, होता हो, या मुसलमान होने पर या मोहम्मद साहब पे ईमान लाने पर मुक्ति हो जाती है। समस्या ये है कि जितने भी बर्बरता से पाप किए हैं वो भी क्षमा हो जाते हैं। यहाँ सबको आपत्ति होगी, क्योंकि इस प्रकार से जो एक डॉक्टर हांडा जी थे इसमें देहरादून में, मैंने उनसे पूछा था कि जब इतना बुरा है इस्लाम तो इतने लोग क्यों बढ़ते जा रहे हैं? तो उनका कारण यही बताया उन्होंने कि उनको छूट मिली हुई है, इस्लाम को स्वीकार कर लो तो आपके चाहे जितने गुनाह करो आपके सब माफ हो जाएंगे। और तो इसके लिए वो लाखों को मारते काटते हैं और समझते हैं हम अल्लाह का बड़ा काम कर रहे हैं। तो संसार में अशांति, अन्याय, अत्याचार फैलता है जो सब देखते हैं। तो उसमें मोक्ष होता है नहीं होता, पर बर्बरता तो फैलती है। आचार्य जी, मैंने बाइबल का पूरा अध्ययन किया, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट। यहाँ पे कुछ लोग मेरे से अधिक ज्ञानी होंगे इस विषय में।
मुझे पूरी बाइबल में ऐसा कोई कथन नहीं मिला जहां यह कहा गया हो कि आप कीजिए और करते रहिए, आपका सब ठीक हो जाएगा। वहां वही बात प्रस्तुत हुई है कि श्रद्धा, आप उसकी शरण में आए, अपने सारे दोषों को छोड़ें और आगे दोष ना करें। पिछले आप दोष करते रहेंगे, इसकी छूट है, ऐसा मुझे न्यू टेस्टामेंट में कहीं नजर नहीं आया, मैंने जितना पढ़ा है। तो यहां एक हाथ में खड़ा होता देख रहा हूं, शायद वो इसके समर्थन में या विपक्ष में कुछ कहना चाहेंगे, अगर सभा की अनुमति। आचार्य जी कुछ जवाब देना चाहेंगे शत्रुंजय जी को? सारे के सारे ईसाई गिरजाघरों में ये बताया जाता है, ईसा हमारे पापों के लिए सूली पर चढ़ गया, और सारे के सारे लोगों को ये बाकायदा बताया जाता है कि तुम्हारे सारे के सारे पाप क्षमा हो रहे हैं, तुम यदि ईसा की भेड़ें बनो। शत्रुंजय जी को कुछ प्रति प्रश्न करना है। उसमें सारा जो जिक्र मुझे समझ आया वो पिछले पापों का है, आगे के पापों की छूट ऐसा किसी भी माइक जो भी कहना हो माइक में बोले। नहीं, शत्रुंजय जी का कथन हो जाने दे, 1 मिनट शेष है, शत्रुंजय जी का कथन मैं अपना कथन कर देता हूं। वहां ये लिखा है, रेफरेंस ईसाई का है, उस व्यक्ति का नहीं जो कि उसकी शरण में जा रहा है। ये जो रेफरेंस है कि आपने जितने भी पाप कर्म किए हैं उन सबको भोगा जा चुका है, उसका पूरा पाप का जो भोग है वो ईसा ले चुके हैं। मेरा कथन ये है कि वहां ये छूट नहीं है कि आप शरण में आने के बाद भी करते रहेंगे तो उन पापों का फल भी ईसा मसीह भोग चुके हैं, वहां ऐसा कथन नहीं है। वहां शरण में आने से पूर्व जो पिछले कर्म हैं, सिर्फ उनके पापों का फल उन्होंने भोग लिया है, ऐसा कथन। अगले पिछले दोनों को कहा है? सिर्फ पिछले का कहा है। एक भी प्रमाण आप प्रस्तुत करें कि अगले का कहा है तो मैं उसको स्वीकार करूं। अरुण जी बोलना चाहते हैं। उनकी ओर से फर्स्ट होली कम्युनियन के बाद हर संडे के दिन कम्युनियन लेना और कम्युनियन से पहले कन्फेशन करना आपकी बात का खंडन करता है। यहाँ पर मेरी दृष्टि में उचित रहेगा कि दोनों ही बाइबल से प्रमाण लेकर के आए। अगली गोष्ठी में इस प्रश्न को हम आगे बढ़ाएंगे। जो जो प्रमाण अभी उपस्थित नहीं हो पाए, सब वक्ता अपने अपने प्रमाण लेकर के आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें एक शब्द का स्पष्टीकरण करना चाह रहा हूं। जैसे क्षय का अर्थ क्षीण होना है, अर्थात कर्म फल देने में वो समर्थ नहीं होते, जातीय भोग नहीं दिला पाते उस समय। मोक्ष होने के बाद फिर उनमें सामर्थ्य होता है। और दूसरा एक जो कर्म देह उपभोग देह उभय देह की बात है, तो ऐसा नहीं कि कर्म देह वही हैं जो मोक्ष से आते हैं। कर्म देह वो भी हैं जैसे विदेह प्रकृति लय, जिनमें उनको सारी तैयारी हो गई परंतु अंतिम स्थिति कुछ बच गई जिससे कि वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए पिछले जन्म में, इसलिए केवल जन्म लेना ही केवल शेष रह गया था। तो बचे हुए काल में वो विशेष कर्म ही करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम कर्मदेह कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मोक्ष से आए वही कर्मदेह हैं। इस जन्म में जिन्होंने साधना की और अगले जन्म तक उनको प्रतीक्षा करनी पड़ी उसके मोक्ष में जाने की, तो उनको भी हम कर्मदेह कहते हैं। जो निष्काम जन्म से ही उनको अपनी कामनाएं नहीं है और कर्म किए जा रहे हैं, परंतु कर्म का फल अच्छा है। जो निष्काम कर्म करते हैं वो तो पुण्यतम है। वो ऐसा नहीं कि उनका फल अच्छा कर्म किए जा रहे हैं तो उनको जातीय भोग में वो बाधक नहीं बनेंगे, मोक्ष में बाधक नहीं रहेंगे, परंतु ऐसे पुण्य कर्मों के आधार पर उनको मोक्ष से लौटने पर भी बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, अच्छे माता पिता मिलेंगे और अच्छे गुरुजन मिलेंगे और भी बहुत सारी सुविधाएं होंगी। तो ये कर्म का फल इस प्रकार से उनके लिए लाभदायक होगा, परंतु ये बाधक नहीं बनेंगे मोक्ष में। हो धन्यवाद आचार्य जी का। अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। अब श्रोताओं के विचार आमंत्रित किए जाएंगे। वक्ताओं के ऊपर जो प्रश्न का काल था वो समाप्त हुआ है। मैं स्वामी जी से निवेदन करना चाहूंगी वो आए, 5 मिनट है उनके पास। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक जी और सभी उपस्थित विद्वत्वृंद, जो मैंने सुना
उस सुनने पर से जो मेरा ज्ञान बना, जो उपनिषदों में और दूसरे ग्रंथों में न पुनरावर्तते बात आती है, उसको महर्षि दयानंद जी ने ऐसा नहीं माना कि आएगी ही नहीं। लंबे काल तक रहने के कारण ऐसा कहा गया। ये मेरी समझ है जो महर्षि जी ने कहा, न पुनरावर्तते। अभी जो बात चर्चा चल रही है वो जन्म के विषय की बात इसमें नहीं थी, इसमें मात्र कर्माशय के नाश की बात थी। और जो यह नाश कहा गया है दर्शनों के विषय में, तो मैं जो समझा जैसे न पुनरावर्तते ऐसे यहां पर भी दब जाना है, नितांत निशेष नहीं होना है, रह जाना भी है, ऐसा मैं समझा। अब आप लोग। धन्यवाद स्वामी जी का। आचार्य सनत कुमार जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, अपने विचार रखें 5 मिनट के अंदर। ओम। कर्माशय पूर्ण रूप से समाप्त होता है या कुछ बच जाता है? चर्चा काफी हो चुकी है। पहली बात, थोड़ा शब्दों के माध्यम से यदि देख ले तो समस्या हल हो सकती है। प्रमाण ऐसा नहीं है कि दूसरे पक्ष में नहीं है, बलवत कर्म संशयात चरक का प्रमाण आ चुका है। तो नाश का अर्थ जो पाणिनि मुनि मानते हैं वो नश अदर्शने, उस काल में वो दिखाई नहीं देता, लंबे काल के लिए दब जाता है, नाश नहीं होता, तो उसका अदर्शन हो जाता है, क्योंकि मुक्ति में उसकी अपेक्षा नहीं है। तो दूसरा इसमें एक दोष क्या आता है, ईश्वर न्यायकारी है, और जब कि वो बिना प्रयोजन के दोबारा हमें बिना किसी कारण के जन्म क्यों देगा? अगर कुछ ना कुछ बचना चाहिए तो कुछ कर्म जरूर बचते हैं, और बलवान कर्म, क्योंकि बंधन का कारण क्या है? बंधन का कारण है अज्ञान रूपी जो कर्म है। तो कुछ ना कुछ कर्म यहां बचने चाहिए, जिनके कारण हमारा ज्यादा कर्माशय हो गया और मुक्ति में चले गए, तो आने का हमारे पास कोई कारण होना चाहिए, और वो कारण है कि कुछ कर्म हमारे बच गए हैं। दूसरा जो मोक्ष की चर्चा बार बार आ रही है, मोक्ष अगर इसकी बात करें तो शास्त्रों में, जैसा आचार्य आशीष जी ने भी कहा कि न पुनर्वर्तते, बात तो ठीक है, किंतु न पुनरावर्तते का इसका अर्थ ये नहीं है कि पुनर्न आवर्तते। पुनर्न आवर्तते इसका अर्थ ऐसा नहीं, न पुनः आवर्तते अर्थात न जो है वो सीधा निषेध नहीं कर रहा, अर्थात दीर्घ काल तक न आवर्तते। ये नहीं है कि नहीं आता है, न का बिल्कुल भी सीधा निषेध नहीं है, कि व्याकरण का विषय है। तो इसमें जो मोक्ष है वो रजस और तमस के अभाव से होता है, अर्थात रजस तमस हमारा चला गया तो मोक्ष हो गया। तो कर्म तो कुछ बचे हैं जिसके कारण हमें आ नहीं पड़ेगा, और उसकी प्रक्रिया यही है कि व्यक्ति प्रारंभ से करे। आहार शुद्ध होने पर सत्व की शुद्धि होगी, और सत्व की शुद्धि होने पर ध्रुव स्मृति होगी, और सभी ग्रंथियों का विनाश होगा। तो मोक्ष की प्रक्रिया भी यही है कि व्यक्ति अपने जो विचार है, आहार का तात्पर्य आसमंता थिरियते इंद्रियेति आहार है, जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है। आपको क्या दर्शन करना चाहिए, क्या सूंघना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए, ये सब इंद्रियों के आहार हैं, और इंद्रियों के आहार पे शोधन होने पर ही सत्व की शुद्धि होती है, और उसके बाद ये मोक्ष आदि होता है। तो कुछ ना कुछ कारण रहना चाहिए। बलवान कर्मों का संशय होगा, कुछ कर्म बचेंगे जो हमें पुनर् लेके आएंगे, न पुनरावर्तते अर्थात दीर्घ काल पर्यंतम न आवर्तते। ओम। आचार्य जी से एक निवेदन करना चाहूंगी, आचार्य सनत कुमार जी से। वो न के लिए आपने कहा था कि व्याकरण का विषय है, तो उसमें यदि न का जो आपने अर्थ निर्धारित किया, उसमें व्याकरण का कोई प्रमाण आप प्रस्तुत करना चाहें? वैसे तो न समास का वो प्रमाण होता है जो प्रसज्ज और पर्युदास प्रदेश है, किंतु ऐसा कई बार देखा जाता है कि जो न का संबंध होता है, अगर आप सीधा उस पदार्थ के साथ न क्रिया के साथ करें, वो सीधी बात है। तो समास यहाँ नहीं हुआ है, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, किंतु संबंध ऐसा जुड़ जाता है। ओम। धन्यवाद आचार्य जी का। नमस्ते। आचार्य सत्यजीत जी से प्रश्न है, आपने जो संगति लगाने का प्रयास किया वेद भाष्य का समान,
समान समान, और उसको शून्य शून्य मान लिया जाए। संगति लगाने का ये प्रयास थोड़ा हास्यास्पद लगता है, क्योंकि अगर हम ऐसी संगति लगाएं तो ऋषि की ऋषत्व पर आंच आएगी कि ऐसा ऋषि जो कि शून्य कहने की जगह बराबर कह गया, और उसका असल में मानना तो ये था कि ये शून्य शून्य है। तो संगति लगाने के प्रयास में हम महर्षि को हास्य का, उपहास का पात्र ना बना दें, ऐसी मुझे इसमें इस समाधान में आशंका लगती है। संगति के स्थान पे उनका अपमान ही हो रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। सदस्य के नाते में भी कुछ अपने विचार रखना चाहती हूँ। मेरे विचार मुक्ति में जाने से पूर्व कर्माशय नष्ट होता है, उस पक्ष में है। योग दर्शन के अंदर चित्त के परिदृष्ट धर्म और अपरिदृष्ट धर्म गिनाए गए हैं। चित्त के जो अपरिदृष्ट धर्म है उसके लिए श्लोक लिखा हुआ है, निरोध धर्म संस्काराः परिणामो अथ जीवनम चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धर्मा दर्शन वर्जिता। दर्शन वर्जिता अर्थात अपरिदृष्ट धर्म। तो 7 अपरिदृष्ट धर्म गिनाए गए हैं। इसमें निरोध परिणाम है, संस्कार अर्थात वासना रूप संस्कार है, परिणाम जो चित्त में होते हैं, जीवनम चेष्टा शक्ति, ये स्पष्ट। उसके साथ साथ एक धर्म शब्द पड़ा हुआ है, और यहाँ धर्म से स्पष्ट है, अगले सूत्र में ही उससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ धर्म शब्द से पाप पुण्य रूप संस्कार लिए गए हैं। धर्म रूप संस्कार को यहाँ धर्म शब्द से कहा गया है। तो जब मुक्ति में जाने से पहले योग दर्शन मन का प्रलय बहुत जगह पे स्वीकार कर चुका है, तो जब धर्म ही नष्ट हो गया तो उसके धर्म भी सारे धर्म के साथ नष्ट हो जाएंगे। तो ये चित्त के अपरिदृष्ट धर्म है, जिसके अंदर पाप पुण्य रूप संस्कार गिने गए हैं, वो भी नष्ट हो जाने चाहिए। दूसरा प्रमाण है मेरे पास, योग दर्शन का ही है। तीसरे पाद का 50वां सूत्र है, तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। इसके भाष्य में ऋषि ने लिखा है, उससे पूर्व में एक बात और कहना चाहूंगी। योग दर्शन प्रथम पाद के 24वें सूत्र में पंक्ति आती है कि ते अर्थात कौन, क्लेश कर्म विपाक आशयाः, कर्म से कुशलाकुशल कर्म लिए गए हैं, मनसी वर्तमानाः पुरुषे व्यपतिष्यन्ते। इस पंक्ति में भी स्पष्ट कहा है कि कर्म कुशलाकुशल जो कर्म है वो मन में रहते हैं। जब मन का ही प्रलय हो गया तो उसका भी प्रलय हो जाना चाहिए। ये भी दूसरा प्रमाण था। तीसरा प्रमाण तीसरे पाद के 50वें सूत्र में लिखा है, भाष्य की पंक्तियां हैं, तद एतेषां गुणानां मनसि कर्म क्लेश विपाक स्वरूपेण अभिव्यक्तानां चरितार्थानां प्रति प्रसवे पुरुषस्य आत्यंतिको गुण वियोगः कैवल्यम। यहाँ पर लिखा है गुणानां, गुण कौन, जो चित्त जिस सत्वरजस तमस से बना है, उन सत्वरजस तमस के लिए गुण शब्द का प्रयोग किया गया है कि इन गुणों का जो मन में रहते हैं, मनसी वर्तमानानां तदेतेषां गुणानां, मनसी मन में कर्म क्लेश विपाक स्वरूपेण, कर्म स्वरूपेण क्लेश स्वरूपेण विपाक स्वरूपेण अभिव्यक्तानां, अर्थात गुण ही है। कर्म क्या है, चाहे वो धर्माधर्म रूप संस्कार हो, चाहे वो वासना रूप संस्कार हो, उनका स्वरूप बता रहे हैं कि वो कर्म का स्वरूप क्या है। कर्म का स्वरूप इस पंक्ति से जो बताया जा रहा है वो ये है कि गुणों की ही वो स्थिति, एक स्थिति विशेष को ही उन्होंने कर्म कहा है कि हम कर्म करेंगे तो चित्त के जो जिस प्रकार कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं उसमें भी मेमोरी होती है, कंप्यूटर में भी बहुत सारी मेमोरी होती है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में माने इलेक्ट्रॉन के रूप में ही वो संचित रहती है। वैसे ही हमारे मन में भी एक कर्म का जो रूप है वो गुणों के स्थिति विशेष का ही नाम है।
तो जब प्रलय हो गया, गुणों की स्थिति सारी टूट गई, तो कर्म भी क्षय उसके साथ हो ही जाना चाहिए, क्योंकि वो कर्म का स्वरूप बताया, वो गुणों की एक स्थिति विशेष को ही कहा है। और भी इसमें एक प्रमाण है, गीता के श्लोक आते हैं, 2 श्लोक हैं। गीता के चौथे अध्याय का 37वां श्लोक है, जिसका मेरे पास केवल एक पाद है, एक दूसरी पंक्ति है पूरी। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते यथा। जिस प्रकार ज्ञानाग्नि सब कर्मों को भस्मसात करती है, गीता के चौथे अध्याय का 37वां श्लोक है। स्पष्ट कहा है कि सब कर्मों को वो भस्मसात कर देती है। ज्ञानाग्नि स्पष्ट है, विवेक। और चौथे अध्याय का 19वां श्लोक है, उसकी भी एक पंक्ति है मेरे पास। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहूहु पंडितम बुधा। पंडित की व्याख्या की गई है। पंडित किसको कहेंगे? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जिसने ज्ञान की अग्नि से कर्मों को दग्ध कर दिया है, उनको पंडित कहेंगे। तो गीता की पंक्ति से भी लगता है कि मुक्ति में जाने से पहले माने कर्मों का क्षय होता है। ये मुक्ति के प्रसंग में ही लिखे गए हैं। और भी मुंडक उपनिषद का जो आचार्य जी ने श्लोक प्रस्तुत किया था, मैं उसके ऊपर ऋषि की जो पंक्ति है महर्षि दयानंद जी की सत्यार्थ प्रकाश में दी है, वो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। मुंडक उपनिषद का श्लोक था, विद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरी। इसके भाष्य, इसकी व्याख्या करते हुए ऋषि लिखते हैं नवम समूलास में, जब इस जीव के हृदय की अविद्या अज्ञान रूपी गांठ कट जाती, सब संशय छिन्न होते और दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं, तभी उस परमात्मा जो कि अपने आत्मा के भीतर और बाहर व्याप रहा है, उसमें निवास करता है। महर्षि ने क्षीयन्ते चास्य कर्माणि का अर्थ किया है दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं, अर्थात ऋषि दयानंद जो मुक्ति के बाद पुनरावर्तन पुनर्जन्म मानते हैं, उन्होंने लिखा है कि दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होता है। ये क्योंकि नया आया है, ओ अनुमति के बिना कोई नहीं बोलेंगे। अनुमति लेना, अनुमति के लिए निवेदन है, स्वामी जी थोड़ा समय बढ़ाया जाए, क्योंकि कईयों ने जो बात कही है और वो हमारे वक्तव्यों के ऊपर है और महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए कुछ समय बढ़ाया जाना चाहिए, नहीं तो ये बातें यूं ही अटकी भी रहेंगी। कम से 3 सज्जनों के हाथ उठे हैं, 3 विद्वानों के, और ये चौथे भी हो रहे हैं, ऐसे बढ़ाते न जाएं। 10 मिनट हमने पहले बढ़ाने की बात कही थी, उसमें 2 मिनट में समाप्त हो गया था वो वक्तव्य। 8 मिनट हमारे पास उसमें से बचे हुए हैं और 5 ये हो रहे हैं, तो 2-2 मिनट में आप लोग कहना चाहें तो कह लें। आचार्य जी को माइक दिया जाए 2 मिनट के लिए, वो अपने वक्तव्य को रखेंगे। ये जो कहा गया, इतना सूक्ष्म विषय भी है, इसमें शायद जितना बोलते जाएंगे वो बढ़ता ही चला जाएगा। और मैं समझता हूं आज इसमें कोई निर्णय नहीं होने वाला है, इसलिए ठीक है, जितना थोड़ा थोड़ा बोलना बोल लीजिए। अभी जो कहा गया कि जो कर्म करने का जो रिकॉर्डर था, चित्त ही नष्ट हो गया तो कर्म कहाँ रहेंगे। हमारी बैंक का पासबुक खो जाए फिर भी हमारा अकाउंट रहता है बैंक के हार्ड डिस्क में, उसके कंप्यूटर में, तो ईश्वर के कंप्यूटर में ये सब रहेंगे और एक एक का हिसाब देगा वो। धन्यवाद आचार्य जी का। मुक्तानंद जी को माइक दिया जाए। आपसे प्रश्न है। प्रश्न नहीं, अपना विचार रखेंगे, प्रत्युत्तर नहीं मिलेगा, प्रश्न करना चाहे करते हैं। आपने जैसे कहा कि चित्त नष्ट हो गया, तो उसमें जो चित्त धर्मी था और उसमें स्थित धर्म भी नष्ट हो जाते हैं, तो ये बात तो प्रलय अवस्था में भी लागू होगी। प्रलय अवस्था में भी सबका चित्त नष्ट हो जाता है, तो क्या आप उस समय भी मानेंगे सबका कर्म नष्ट हो जाता है? वो प्रलय की मेरी धारणा अलग है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे पक्ष में वो पुष्ट हो जाता है। आचार्य आशीष जी को माइक दिया जाए। आपने जो प्रमाण प्रस्तुत किया, भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशय, उसमें जो ऋषि का आपने अनुवाद प्रस्तुत किया, उसमें
दुष्ट कर्म का नाश होता है। इससे ये तात्पर्य केवल निकलेगा दुष्ट का तो नाश हुआ, लेकिन जो सकाम पुण्य कर्म है उसका तो नहीं हुआ, क्योंकि वो खर्च हो जाएंगे। इस पर चलिए ठीक है। साधन देने के लिए, मुक्ति के लिए हमको जो साधन अपेक्षित हैं उनको देने के लिए वो मैं यहीं रुक जाता हूँ। ठीक है जी, वो अगली चर्चा में हम उसकी, मैंने वो सोच रखा था कि उस दुष्ट लिखा है तो उसका जवाब भी मेरे पास है, पर अगले सदन में करेंगे। आचार्य सत्य जी। अल्प समय में पूरा करने का प्रयास करता हूं। स्वामी अमृतानंद जी ने कहा था कि दीर्घ काल तक रह जाएंगे। योग दर्शन द्वितीय पाद सतिमूल्य तद्विपाकों के भाष्य में अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकी कर्मों की 3 गतियां कही गई हैं। कृतस्य अविपक्वस्य विनाशः एक, प्रधान कर्मणि अवाप गमनम व दूसरी, और नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूतस्य व चिरम अवस्थानम। यानी इन 3 में विनाश एक अलग है और चिरम अवस्थानम अलग है। इसलिए हम ये जो संगतियां लगाते हैं कि दीर्घ काल तक रह जाएगा, इसको हम ले लेंगे क्षय का ये अर्थ होगा। यहां स्पष्ट दीर्घ काल अलग है और नाश अलग है। शुक्ल कर्मोदयात यही व नाशः कृष्ण से, ये पंक्ति भी यहीं की है। इसलिए अपनी किसी बात को सिद्ध करने के लिए हम उसको यूं कहते हैं दीर्घ काल तक, वो मेरी दृष्टि से शास्त्र से विपरीत है। दूसरा, क्षय का अर्थ क्षीण होना, दीर्घ काल तक रहना आप लोग कर रहे हैं व्याकरण के आधार पर, व्याकरण आप पढ़े हुए हैं, तो आपकी दृष्टि में कर्म का पूर्ण नाश कभी भी नहीं होना चाहिए, भोग के बाद भी। क्या आप ये मानते हैं भोग के बाद कर्म क्षय हो जाते हैं? हाँ या ना? उत्तर क्या है? कर्म फल भोग के बाद में क्षय होते हैं या नहीं? हाँ या ना? हाँ। तो क्षय का अर्थ आप लोग ये करते हैं कि पूर्ण नाश नहीं होते हैं, केवल दुर्बल होते हैं। तो आपका मत ये बनेगा कि भोगने के बाद भी वो कर्म केवल दुर्बल हो जाते हैं, नष्ट नहीं होते, जबकि ये बात नहीं। तो क्षय का अर्थ आप ये जो ले रहे हैं कि केवल दुर्बल ही होता है, ऐसा नहीं है। और क्षय का व्याकरण को देख करके और अदर्शनम लोपः और केवल अदर्शन है बाद में आ जाएगा, फिर तो दुनिया में किसी चीज का नाश ही नहीं होगा। कर्म का क्षय मानते हैं नहीं, ये जो क्रियाएं हैं, मैंने ये कर्म किया, कर्म क्षण स्थायी है, उसके बाद नष्ट होता ही नहीं होता है। वहां भी आप क्षय का अर्थ यही लगाइए कि दुर्बल हुआ है। आप एक ही अर्थ लेकर के क्यों यहां पर चल रहे हैं? जब इतने सारे प्रमाण हैं, आप अन्य जगह पे क्षय का अर्थ दूसरा भी लेते हैं, तो यहां क्या आपत्ति है? यहां यह आग्रह क्यों कि केवल दुर्बल ही होते हैं? शत्रुंजय जी ने जो कहा कि ये संगति हास्यास्पद होगी, ठीक है, ये संगति का ही प्रयास है। अगर संगति ने लगाएंगे तो और अधिक हास्यास्पद होंगे। धन्यवाद। क्यों होंगे? और किसको? ऋषि दयानंद का अगर ये वाला पक्ष ना माना जाएगा तो क्या दिक्कत? नहीं, ये दिक्कत है कि अन्य ऋषि ये कह रहे हैं, इतने सारे प्रमाण हैं, और महर्षि दयानंद ये कह के गए हैं कि यदि मेरे वचनों में, सत्याप्रकाश के अंत में भी लिखा है, कोई दोष हो तो ठीक कर लो। मैं महर्षि के वचनों में दोष नहीं मान रहा हूं, मैं उसको प्रमाण मान रहा हूं। आप महर्षि दयानंद को सिद्ध करने के लिए इन सब दर्शनों को, इन ऋषियों को हास्यास्पद नहीं बना रहे हैं। महर्षि दयानंद जो कहते हैं कि जब ये कपिल आदि ऋषि होते तो मैं इनका सेवक होता, महर्षि इनको कम नहीं मान रहे हैं, और अपने से उनकी यद्यपि विनम्रता है, लेकिन क्या आप एक ऋषि को अपनी भक्ति के कारण से, ऋषि के प्रति मैं भी आपसे कम भक्त नहीं हूं, लेकिन आप उस भक्ति में, लोगों मैंने देखा है, महर्षि की भक्ति में वेद का भी खंडन कर देंगे, महर्षि की भक्ति में दर्शनों का भी खंडन कर देंगे। जब ये आप महर्षि का खंडन करते हैं ऐसा कह के, क्योंकि महर्षि ने खुद ने कहा है कि मेरा वचन यदि ऋषियों के विपरीत हो तो न माने, और वेद का वचन ऋषियों का भी अगर हो तो वेद के अनुसार माने, ये महर्षि को मान्यता है। और आप अगर इसको ना मान करके केवल महर्षि को पकड़ लेंगे तो आप महर्षि का सम्मान नहीं कर रहे हैं। ओम धन्यवाद। अब मैं सत्र को समापन की ओर ले जाएंगे। मैं आप माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि वो सत्र को समापन की ओर ले जाएं। घड़ी में सामने लगभग 4.5 मिनट दिख रहे हैं। 1.5-2 मिनट में मैं बोल रहा हूं, शेष में संचालिका जी कुछ बोलेंगे और समापन करेंगे। समादरणीय विद्वज्जन, वक्तागण, श्रद्धेय मातृशक्ति, श्रोतागण,
आज का विषय आया कि मोक्ष पाने से पूर्व क्या कर्माशय पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है अथवा नहीं। इस विषय में विद्वानों ने अपने अपने तर्क प्रमाण रखे हैं, लेकिन जैसा मुझे लगता है शायद ऐसा ही आपको भी लग रहा होगा कि किसी भी पक्ष में भी पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई है। फिर भी मैं आपसे ही जान लेना चाहता हूं कि कौन इस पक्ष में है जो ऐसा मानते हैं कि मोक्ष से पूर्व समस्त कर्माशय नष्ट हो जाता है, क्षीण हो जाता है या उसका क्षय हो जाता है। हाथ थोड़ा उठाएंगे। नीचे कौन ऐसा मानता है कि पूर्ण नष्ट नहीं होता? नीचे कौन ऐसा मानता है कि हमको तो अभी निर्णय नहीं हुआ? नीचे कौन ऐसा मानता है कि हमको तो समझ में ही नहीं आया? खैर, तो अभी ये विषय रह गया और विद्वान लोग मिलें जुलें उस पर आगे बढ़ाएं। वो दोनों में लगभग बराबर आ रहा, तो परिणाम बताना मुश्किल है। अब बात ये है कि मैं जो ऋषि जी महाराज का पढ़ता रहता हूं उसमें कर्म को बहुत अधिक प्रबल माना है महर्षि जी ने कि ये भोगे बिना समाप्त नहीं होता। वो ईसाइयों से शास्त्रार्थ करते हैं या मुसलमानों से शास्त्रार्थ करते हैं, इस अपने पक्ष को बहुत प्रबलता से रखते हैं। फिर भी इस सब पर आप और ज्यादा विचार करेंगे। अच्छा विचार हुआ। किसी ने ये भी कहा था कि वो उपनिषद में भी लिखा है कि लौट करके नहीं आते हैं, तो ते परांत काले ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। ये उपनिषद का ही वचन है कि लौट करके आते हैं। थोड़ा इस पर ध्यान रखेंगे। आप सबने सहयोग दिया, आपका बहुत धन्यवाद। अब शांति। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय का, सभी वक्ताओं का धन्यवाद कि वो तैयारी के साथ आए। कई प्रमाण हमारे सामने हैं, अभी कोई निर्णय नहीं निकला। मेरी दृष्टि एक बात मैं कहना चाह रहा था, वो कह नहीं पाया। आदरणीय आचार्य सत्यजित जी ने जो प्रमाण रखे हैं उनमें बहुत प्रबलता दिखती है। धन्यवाद आचार्य जी का। तो अगली गोष्ठी में इसी प्रश्न को रखा जाए तो शायद अगली गोष्ठी में निर्णय हो जाएगा, ऐसा लगता है, क्योंकि प्रमाण सामने आ गए। कुछ प्रमाण कोई प्रस्तुत नहीं कर पाए, वो भी प्रमाण लेकर के आ जाएंगे, जैसे बाइबिल आदि का था, तो शीघ्रता से निर्णय हो जाएगा। अब सबका धन्यवाद करते हुए इस सत्र को 3 बार ओम के उच्चारण के साथ समाप्त करेंगे। Mani